हाँ मैंने खा दिया। हम्म। अच्छा यार सब बताओ यार, सबसे पहले डार्क वेब और डीप वेब में फर्क क्या है? ये कौन बताए, मैं कि आप बताओ? आपने बताना, आप गेस्ट हैं, जिन चॉइस करेंगे। अच्छा, यार पहले मैटर ये करता है कि आप इन चीजों को किस तरह से लेके चलते हो। अब आपको चीज क्या अवेलेबल चाहिए। भाई, डीप वेब होती है एक डीप, जिस तरह सर्चिंग होती है, डीप वेब भी इसी तरीके से काम करती है कि डीप वेब पे हमारे पास होता है कि आप किस चीज को कितना डीपली सर्च कर सकते हो। अब कुछ चीजें होती हैं जो सी हमारे पास अवेलेबल होती हैं आम वेबसाइट्स के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर हमें इजीली मिल जाती हैं। लेट्स सपोज अगर तो हम गूगल के डाटा की बात करें, हमें कुछ चीजें अलग गूगल अलाउ करता है और कुछ चीजें गूगल अलाउ नहीं करता। तो हम डीप सर्चिंग के लिए हम जाते हैं कि यार हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि जहाँ पे हम डीप यानी कोई ऐसी सर्च कर लें जो हमें ज्यादा डिटेल में सर्च की वो मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डीप सर्च करते हैं जिसको हम डीप वेब कहते हैं। अब डीप वेब ये होता है कि ये वेबसाइट होती है जिनके ऊपर वो डाटा उन्होंने डिटेल में ला के रखा होता है। लेकिन अगर तो आप डी वेब के ऊपर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आप आम यानी तो ये गूगल को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको उधर से ही ब्लॉक कर देगा। तो इसके लिए आप एक नया प्लेटफॉर्म ढूंढते हो जो आपको उसकी एक्सेस दिलवा दे। तो यार मोजिला वालों ने इस चीज के ऊपर नोटिस किया और इसके ऊपर सर्च करके एक नया ब्राउजर इंट्रोड्यूस किया जिसको आप टोर ब्राउजर के नाम से भी जानते हो। ठीक है। तो सही सही। यार साथ में कुछ हाँ हाँ वो भी कर दो, वो ऐसे लग रहा है मैं वो अकेला बोल रहा हूँ। वो नहीं नहीं, स्कूल कोई वाला बात नहीं। हिसाब वो स्कूल वाला हिसाब है, वो टीचर बोल रहा होता है ना, वो सारे बच्चे सो रहे होते हैं पीछे। यार समीर और आपे तो स्पेशली यार वो नजर भी नहीं आ रहे। सही है। अ, यार मैं मुर्तजा भाई इस वजह से नहीं बोल रहा, इसमें ना थोड़ा सा डिले आता है 2-3 सेकंड का, तो बंदे की ना बात कट जाती है, इस वजह से वो हाँ हुआ है ना, वो क्लब हाउस वगैरह पे होती है, तो आपकी अब वो ना वो कट जाएगी ये बात इस वजह से। चलो मैं सही सबके है। सबके जगह मैं कह दूं। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा हाँ आगे। अच्छा, तो मोजिला वालों ने क्या किया, एक ब्राउजर को इंट्रोड्यूस करवा दिया डेवलप करके, उसका नाम रख दिया टोर। अब वो टोर ब्राउजर एक्चुअली है क्या, ये बहुत मजेदार बात है। यार जितने भी वेब ब्राउजर है ना, वो सारे के सारे काम करते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर, यानी अपडेटेड ब्राउजर्स की बात करूं। लेट्स सपोज हमारे पास ये करूम है, और करूम के बाद ये जो हमारे पास ये जो अब नया विंडोज ने निकाला है, ये जो सा हमारे पास ब्राउजर आता है, इसका क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट कौन एज सा? जोन सा नया ब्राउजर निकाला है। हाँ, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एज वालों ने जोन सा ब्राउजर निकाला है। यानी जितने भी है ना, ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए अब हमारे पास जोन सी एप्लीकेशन होते हैं ना, वो भी हाइब्रिड बन जाती हैं, क्योंकि उन्होंने ये किया जावास्क्रिप्ट को यूज करके ना, सारे के सारे उस पर काम करवा दिए हुए हैं। तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर जोन सा है। तो लेकिन टोर ब्राउजर इससे हट के, टोर ब्राउजर क्या करता है कि आपकी जोन सी होती है ना, पहले सबसे पहले इसमें इंटरेस्टिंग चीज होता है, नेटवर्क की लेयर जोन सी आपकी बनती है। अच्छा, नेटवर्क की लेयर की बात करें तो नेटवर्क की लेयर आमतौर पे कोई इंक्रिप्शन वगैरह दूसरों के ऊपर नहीं होती, और जो उनसे हमारे पास हेडर के अंदर वो जा रही होती है ना, चीजें सर्वर टू सर्वर जो उनसे जा रही होती हैं, वो इजीली पास आउट करवाता है, कहता कोई मसले वाली बात नहीं है, सब कुछ ट्रस्टेड है। तो आप इसको बस गो थ्रू भी नहीं बल्कि पास थ्रू कर दो आगे। तो लेकिन टोर ब्राउजर ऐसा नहीं करता, वो जितने सबसे पहले ब्राउजर आपके वो एक ना शुरू के अंदर ही आपको प्रोक्सी लगा के दे देता है, और एक प्रोक्सी नहीं लगती उसके ऊपर, इकट्ठी 3 से 4 लगती हैं। और एक ऐसा सर्वर उसके बीच में होता है जो पूरा का पूरा इंक्रिप्टेड होता है। तो सही उसके सही। ऊपर आप ना आपकी उस पे हिस्ट्री ट्रैक हो सकती है, ना आपको उसके ऊपर नेटवर्क ट्रैक हो सकता है, अनटिल अनलेस कि आपको किसी ने लिंक भेजा है कोई, और आप उसको अपने ब्राउजर पे ओपन ना कर लो, क्योंकि अगर तो आप उसको अपने ब्राउजर पे ओपन कर लेते हो, तो वो एक अलहदा वो एक ब्रांच ओपन होगी हुई है वेब की, नेटवर्किंग के बात करें तो अगर तो आप नेटवर्क अलहदा ब्रांच के अंदर जाओगे तो उसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होंगी। तो इसलिए कहते हैं कि आप कोई भी लिंक ओपन ना किया करो जब तक आपको वो ट्रस्टेड ना हो। जो वैसे जनरलाइज बात कर रहा हूँ ये, लेकिन टोर ब्राउजर के अंदर क्योंकि खतरा हमारे पास ज्यादा होते हैं, तो इसके अंदर ये ज्यादातर लोग इसलिए करते हैं। तो ये इन्होंने एक नया ब्राउजर इंट्रोड्यूस करवाया था कि इसको आप
बिल्कुल सिक्योर होता है, नो हिस्ट्री ट्रैकिंग होती है, ना आपकी लोकेशन एक्सेस हो सकते हैं जब तक आप ना को इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट भी रन नहीं होती, जब तक आप इसको खुद से अलाउ ना कर दो, वैसे डिफ़ॉल्ट ये ब्लॉक होते हैं सारी चीज़ें। लेकिन अगर तो आप चाहते हो कि कोई ट्रस्टेड, आप जानते हो ये वेबसाइट मेरी ट्रस्टेड है यार, ये तो मेरी अपनी वेबसाइट है या मेरे किसी जानने वाले की है, इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है, तो आप उसको पूरी की पूरी एक्सेस दे सकते हो, आम ब्राउज़र की तरह। ठीक है, लेकिन उसमें भी यही होता है कि उसमें भी थोड़ी-सी लिमिटेशन, वो लिमिटेशन कह रहा हूँ, एडवांटेज ये होता है कि उसमें भी प्रॉक्सी वगैरह यूज़ हुई होती है। वो आपके डायरेक्ट गेटवे तक एक्सेस नहीं कर सकता। उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉक्सी से होके आना पड़ेगा। लेकिन वो अलहदा बात है, आजकल टेक्नोलॉजीज़ अपडेट हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास जौन-सा है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो वो ऑटोमैटिक जज कर लेता है इसने प्रॉक्सीज़ कितनी ऑन की हुई हैं। वो मिनट से पहले पूरी की पूरा मैप बना के गो थ्रू करवा देता है। इसी वजह से जौन-सा है ना, इन्होंने tor ब्राउज़र ने अपना एक ऐसा सर्वर पूरा का पूरा एन्क्रिप्टेड रखा होता है आखिर वाला, कि अगर तो कोई उस सर्वर तक पहुँच भी गया ना कि हमारे यूज़र के, तो उसके पास पूरी की पूरी एक्सेस ना रहे। ना रहे, हम वहाँ पे उन्होंने वो लगाई होती है, उसे कहते हैं फायरवॉल लगाई होती है, कि इसके आगे इसकी जो डीडोस अटैक्स वगैरह होते हैं ना, वो ब्लॉक कर दिया करे, जितने भी अगर तो एक आईपी एड्रेस से रैंडम कोई चीज़ें आ रही हैं, तो उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये इन्होंने एक नया ब्राउज़र था जो इसकी पूरी है ना डिटेल वगैरह, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब मैं वहीं पे आता हूँ, डीप वेब के ऊपर क्या होता है कि डीप वेब वही होती है कि अगर तो आपने कोई डीप सर्चेज़ करनी है ना, तो आम वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल नहीं होती, तो हमारे पास जौन-सा होता है ना, ये tor ब्राउज़र, ये आपको एक्सेस करवा देता है उन वेबसाइट्स के ऊपर, कोई ब्लॉकेज नहीं होती। और इसके ऊपर अच्छा एक ना सर्च इंजन का भी कॉन्सेप्ट होता है। मुझे नहीं पता सर्च इंजन का आपको पता है कि नहीं पता कुछ लोगों को, लेकिन मैं थोड़ा-सा जनरलाइज़ बता देता हूँ। सर्च इंजन होता है कि चीज़ों को तलाश करना। जिस तरह आप एक माइस्क्ल के अंदर क्वेरी लगा देते हो और वो सारी की सारी चीज़ें निकाल के आपके सामने ला के रख देता है। लेकिन सर्च इंजन भी ऐसे ही काम करता है। लेकिन जो था गूगल का हमारे पास है ना, वो सारा का सारा ट्रैकिंग है कि आपकी हिस्ट्री भी वो सारा सेव रखता है अपने पास कि इसने ये किया है। अच्छा, आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। लेकिन हमारे पास एक ये tor ब्राउज़र के अंदर एक नया सर्च इंजन आता है डक-डक-गो के नाम से, डक-डक-गो। तो ये वो सर्च इंजन होता है और ये आपका पहले कोई पहले ट्रैकिंग यार वगैरह सिस्टम नहीं होता। हुँ। टक दो के। हाँ, डक-डक-गो। तो ये मज़ेदार, ये भी सर्च इंजन भी मज़ेदार है। तो इस बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं tor के साथ। कॉम्बिनेशन होता है ना, जिस तरह आप कहते हो कि यार कि हमारे पास गाड़ी, अगर हम गाड़ी चलाएँगे तो उसमें एसी भी होना चाहिए, तो वो रिलाएबल होता है। तो वो अलहदा बात है, आप tor ब्राउज़र के अंदर डिफरेंट सर्च इंजिन्स को भी एक्सेस कर सकते हो। लेट्स सपोज़ tor ब्राउज़र के अंदर google.com लिखो, वो तो लाज़मी आएगा क्योंकि वो तो आप यूआरएल को एक्सेस कर रहे हो। नई ब्रांच को, वो आप एक नेटवर्क की ब्रांच को एक्सेस कर रहे हो। तो यही चीज़ होती है जो मैं आपको बता रहा था। और डक-डक-गो हमारे पास यूज़ होता है जब आप कोई भी सर्च से रिलेटेड चीज़ें लिखते हो, तो इसका एक ख़ास मेथड्स होते हैं कि जिसके मुताबिक आप एक सर्च को लिखोगे और जैसे आपके पास एग्ज़ैक्ट डाटा चाहिए ना, वो आपको लाके वो आपको फेस करवा देता है। ये डीप वेब का कॉन्सेप्ट होता है, आपको चीज़ें डीप मिल जाती हैं। लेकिन डार्क वेब जोन-सा होता है ना, वो एक अलग चीज़ होती है। डार्क वेब क्या होता है कि आपके पास होते हैं जोन-सी, ये सबसे पहले बात कि डार्क वेब का जोन-सा लिंक होता है ना, ये आपको जब तक कोई नहीं सेंड करेगा, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सबसे इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात ये है। ये एक लाइक का कम्युनिटी है, जिस तरह हम यहाँ पे कम्युनिटी बना के इकट्ठे हो गए हैं, अब उबैद जिसको अपना लिंक सेंड करेगा, वो इस ग्रुप को आके जॉइन कर लेगा। अब जो इसका अब जिसके पास लिंक नहीं है, उसको तो नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा है, सर्वर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। हमारी जो उनसे एजेंसीज़ होते हैं, वो भी इसी तरीके से लिंक्स के थ्रू काम करती हैं और डाटा को हमारे पास सिक्योर एन्क्रिप्शन के मेथड्स को जो उनसे है, वो यूज़ करती हैं और डाटा को पॉसिबल वे से कम्युनिकेशन को यानी गो थ्रू करवाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। अब ये वही बात है कि क्या नाम है, अगर तो आप डार्क वेब को एक्सेस करना चाहते हो ना, यानी अब हमारी कोई कम्युनिटी को एक्सेस करना चाह रहा है, तो उबैद से वो पहले लिंक माँगेगा, यानी तो हम उन हमारे मेंबर्स में से कोई लिंक उसको पास कर देगा, तो वो बंदा आके अंदर आ गया है हमारी कम्युनिटी के अंदर। तो डार्क वेब भी थोड़ी-सी इसी तरीके से होती है, लेकिन वहाँ पे एन्क्रिप्शन लेवल बहुत हाई कर देते हैं। अब लेट्स सपोज़ ये जो-सा सर्वर है, ये उबैद का अपना तो नहीं है। अब ये सर्वर जो-सा हम यूज़ करें, किसी न किसी कंपनी का है, ये स्ट्रीम यार्ड का है, तो इनकी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन जो उनसे होते हैं, जो ऐसे जिन जो डार्क वेब के जो काम करते हैं, तो उनके पास उनके अपने सर्वर्स होते हैं, उनके अपने एन्क्रिप्शन लेवल्स होते हैं और इसलिए जो उनसा तब कॉन्सेप्ट आया था कि यार हमें अपनी मनी भी इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, तो तब इन्होंने बिटकॉइन का भी कॉन्सेप्ट निकाला था। बहुत पुराना है ये बात है, अभी तो आपको सबको ये बात पता है। अब तो बहुत सी करेंसीज़ भी आ गई हुई हैं जो यूज़ हो रही हैं।
हमारे पास यहाँ पे। तो ये इस तरीके से कोई है डार्क और डीप वेब। अच्छा, डीप वेब यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो हमें आम तौर पर एसेस नहीं होता ना, तो ठीक है, तो हाँ हम exactly। के लिए डीप वेब फायदेमंद ज्यादा है या नुकसानदेह ज्यादा है? यार ये तो हर बंदे के अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या वेब से चाहिए। ठीक है। अब अगर तो अब एक बंदा चाहता है कि उसने भाई अफ्यूम खरीदने चिट्स वगैरह खरीदनी है तो भाई वो तो जाएगा डार्क वेब पे सीधा और जाके वहां से निकाल लेगा। इवन डेट कि आपको स्नाइपिंग हैकर्स ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सेसिबल हो जाती है वहां से। बस आपके पास बिटकॉइंस होने चाहिए, बाकी दुनिया आपकी जेब में होती है। ओके, यानी डीप वेब से इंफॉर्मेशन, डार्क वेब से हमें बस इलीगल काम मिल जाएगा। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सही सही सही। अच्छा, तो डार्क वेब पे भी टॉर ब्राउजर के साथ ही जाना पड़ता है? हाँ हाँ एग्जैक्टली। अब देखो ना, जब डार्क और डीप वेब की बात आती है ना, तो देखो आप कोई भी ब्राउजर यूज यूज कर सकते हो, लेकिन अगर तो उसने आपकी सिक्योरिटी को ब्लॉक किया हुआ है उन चीजों को एक्सेस करने के लिए। अच्छा, एक एक मजेदार बात जो मैं बताना भूल गया। देखो, आमतौर पे अगर आप डोमेन होस्टिंग परचेज करते हो ना, अभी उसके आगे क्या लिखा होता है, डॉट कॉम। यानी अगर तो मैं फेसबुक की बात करूँ, facebook.com, google.com, और जितनी भी वेबसाइट है सबके आगे डॉट कॉम लिखा होता है। लेकिन अगर तो हम ये जो डार्क और डी वेब वेबसाइट्स की बात करें ना, इनकी डोमेन होस्टिंग अलहदा होती है। इनका कोई यूनिक नेम होता ही नहीं है, सबसे पहली बात। इनका एक गंदा सा लिंक होता है जो याद भी नहीं हो सकता, और इसके आगे लिखा होता है डॉट ओनियन। ये बहुत डॉट कमाल की बात है। ओनियन, ऑनियन, डॉट प्याज ओनियन। वाला ऑनियन? हाँ ये वही वाला ऑनियन है। अब इसको इसको ओनियन पता क्यों कहते हैं? इसके गिर्द ना बहुत ज्यादा लेयर्स होती हैं नेटवर्क की, सिक्योरिटीज की लेयर्स होती हैं, तो इसलिए इन्होंने ओनियन का नाम दिया हुआ है कि ये ओनियन के हमारे पास ये इंक्रिप्शन वगैरह करनी होती है, तो उन्होंने ओनियंस का नाम दे दिया हुआ है। तो प्याज का स्ट्रक्चर भी वैसे ही होता है जिस तरह का इसके ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, तो इससे इन्होंने वो सिमिलैरिटी के तौर पे रखा हुआ है। एक सवाल है मुर्तजा भाई। जी जी। हम्म। ये ओनियन मतलब कोई भी अगर कोई लिंक शेयर करेगा उसके आपने एंड पे का है, उसकी वेबसाइट के आगे ओनियन होगा कॉम की जगह, यही कहा है ना आपने? हाँ एग्जैक्टली। तो यानी ओनियन के अलावा मतलब हमें इससे पता चलेगा डार्क वेब का लिंक है कि ओनियन लिखा होगा बस, यानी ये चेंज नहीं हो सकता अगर अच्छा, मैं कोई अब आपको स्कैम करने की मैं कोशिश आपको करे? ना एक मजेदार बात बताता हूँ कि अगर तो आप डॉट कॉम की वेबसाइट को एक्सेस करते हो ना, तो उसकी डोमेन होस्टिंग का क्या मतलब है? क्या आप उसको वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी एक्सेस बैठ के कर सकते हो, जिस तरह google.com। ये मैं बहुत बेसिक सी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप व्हाट्सएप, आज वो वेब व्हाट्सएप भी आता है। अब ये एक मेरे पास साउंड क्लाउड खुला हुआ है, वेब के ऊपर soundcloud.com है। तो ये चीजें होती है, लेकिन अगर तो मैं वेब की टोर की बात करूँ ना, तो टोर भी डॉट कॉम की वेबसाइट्स खोलता है, नो डाउट कि ये नहीं खोलता, लेकिन वो डॉट ओनियन को भी साथ में वो खोलता है। लेकिन अगर तो आप क्रोम के ऊपर डॉट ओनियन खोलोगे, वो मे बी कि आपके पास वो सारे के सारे ब्लॉक करके एरर दे दे। और जब वो एरर देगा ना, तो आपकी जो वो लिंक होगा ना, वो भी नोटिस में आएगा कि इसने डॉट ओनियन का कोई लिंक खोला है, और इसके इस लिंक के पीछे है क्या, और सीधा रिपोर्ट जाएगी गूगल पे। गूगल आपकी कंट्री को अलर्ट करेगा, और सीधा फिर आपके घर के बाहर वीगो आएगी। नाइस। राफे, क्योंकि देख रहे हो ना फिर, सुन रहे हो राफे, तुम्हें जाने का बहुत शौक था। इसमें यही होता है ना कि अगर आपने प्रॉक्सी नहीं यूज की, तो यार सीधा आपके, अब देखोगे तो अभी आप अपने अपने जाना गूगल के ऊपर लिखना व्हाट्स माय आईपी ऑफ दिस कंप्यूटर, यानी तो व्हाट्स माय आईपी, दैट्स इट। और आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, भाई वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन आपके आईपी के मुताबिक देगी, और आपका आईपी शो करवाएगी ऊपर स्क्रीन के ऊपर। तो अगर तो आपका आईपी इतना खतरनाक होता है, अगर तो आप इसको सिक्योर नहीं करते ऐसे की चीजें ओपन करने के लिए, तो ये बहुत चीज मैटर करती है। सही सही सही, यानी कि गूगल पे हमने डॉट ओनियन नहीं लिखना? नहीं लिख सकते हो यार। देखो, आपने कोई ऐसा लिंक नहीं खोलना जो उनसे लेट्स सपोज अगर तो आप स्मगलिंग का लिंक खोल रहे हो कि डॉट ओनियन का, और तो उससे क्या, अब आपका एफबीआई एजेंट, आप आईएसआई का एजेंट क्या कहेगा, ये बंदा हलाल काम कर रहा है, इसको छोड़ दे। ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। तो हाँ इसलिए सही। प्रोक्सी को यूज करते हैं। ये समीर। यार, मेरा सवाल अलग था। मेरा था कि मतलब जो डार्क वेब का एंड पे डॉट ओनियन मस्ट है, यानी डॉट ओनियन की जगह कुछ और चेंज होके नहीं लिखा आ सकता डार्क वेब में? ये कंपलसरी नहीं ओनियन ही लिखा नहीं। होगा? हाँ ओनियन लिखा होगा। इसकी रीजन पता है क्या है? इसकी रीजन मैंने आपको यही बताई है। ओनियन हम्म। का एक अलहदा डोमेन होस्टिंग, इसकी दुनिया ही अलहदा है। आप अगर तो आम होस्टिंग की बात करो ना, हम उसके आगे डॉट
.pk लिख देते हैं, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिख देते हैं, और एजुकेशन के लिए edu लिख देते हैं। लेकिन ओनियन का ये होता है कि ये आपको एक दुनिया से अलग दुनिया में ले गया है। आ, आप यानी इंक्रिप्शन लेवल पे आ गए हो, पूरा का पूरा इंक्रिप्शन लेवल होता है आपका यहाँ वहाँ पे। ठीक है, यानी कोई भी ओनियन के अलावा जो भी लिखा होगा ना, तो यानी वो डार्क हम्म, वेब बिल्कुल भी नहीं है। ओनियन के अलावा जो हाँ। भी लिखा होगा उन पे। ओके। मे बी कोई इन्होंने नई टेक्नोलॉजी निकाल की हो, मैं इसको कंफर्म कर लूंगा। तो लेकिन मोस्टली जो उनसे हमारे पास लिंक्स जो उनसे हम सिक्योरेबल, और जो उनसे हम कहते हैं ना कि इनका सर्वर बैकएंड जो उनसा है, ये उसी का डार्क वेब का ही सर्वर है। ठीक। अच्छा, वैर कुछ एनोनिमस लिंक भी आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमारा व्हाट्सएप अगर उस लिंक पे या डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लें तो वो उसका व्हाट्सएप चलना या थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाता है। तो इस तरह कोई सीन भी होता है, तो ये किस चक्कर में आता है, डार्क वेब नहीं आता? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखो, आपका व्हाट्सएप बना है किसी में हुआ है, ये डिपेंड करता है। आपका व्हाट्सएप जो सा बना हुआ है ना, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर बना हुआ है। इसकी लाइब्रेरी, इन्होंने जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है रिएक्ट के ऊपर, वो उसके ऊपर फेसबुक भी बनी है, उसके ऊपर आपका वो व्हाट्सएप भी बना, उसके ऊपर आपका ट्विटर भी बना, उसके ऊपर आपका साउंड क्लाउड भी बना, उसके ऊपर आपका स्पॉटिफाई भी बना, उसके ऊपर आपका जितनी भी मॉडर्न एप्लीकेशन, ट्विटर भी इनफैक्ट के हमारे पास उसी के ऊपर, रिएक्ट के ऊपर ही बेस पे काम कर रहा है, रिएक्ट की लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की। यार, अगर तो आप जावास्क्रिप्ट का कोड उस पे फेंक देते हो ना, तो उसके बैकएंड के ऊपर, तो वो हैंग होता है, नो डाउट कि वो हैंग होता है। क्योंकि मेरा भी एक साथ मेरे साथ भी जब मैं इनिशियल लेवल पे था ना, तो मुझे बहुत शौक था ग्रुप ज्वाइन करने का, तो मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो वो भाई बता के भेजा, भाई अब मैं आपका व्हाट्सएप हैंग करने लगूं। मैंने कहा ये एमिचुअली हमारे ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे व्हाट्सएप में कैसे हैंग हो सकता है? भाई मेरा फोन हैंग हो गया, और मुझे समझ नहीं आया मैं करूँ क्या। उसके बाद मैंने वो जो पावर बटन को तकरीबन वो 10 मिनट तक दबा के रखा, और मेरा फोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हुआ। तो देन वो कुछ उसकी फॉर्म में आया, तो मैंने उसके बाद से नेट अपना ऑफ किया, फिर मैंने वो खोला, फिर मेरा वो हैंग हो गया। मैंने कहा मैं इसको क्या करूं? तो मैंने कहा ना मैं इसका अब लीव कर सकता हूँ ग्रुप से, ना इसको मैं कुछ डिलीट कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा चलो कन्वर्सेशन डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो तो स्क्रिप्ट तो उसी रो में पड़ी होगी ना, व्हाट्सएप की। तो फिर मैंने वो उससे किया, तो वो फिर मेरा नॉर्मलाइज हो गया। फिर उसके बाद मैंने उसका ग्रुप लीव किया। अच्छा, ये मुझे ना वो जावास्क्रिप्ट बना के भेज देना, कितने पैसे लोगे? नहीं यार, ये इसके ना, अच्छा, इसके ऊपर भी थोड़ी सी रॉकेट साइंस है। उसकी रॉकेट साइंस पता है क्या है? देखो, फ्रंट एंड पे आपको जो था शो होगा ना, वो आपको एक आम सा मैसेज शो होता है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, समझ लेट्स आया। सपोज कि मैं उबैद को मैसेज करता हूँ, उबैद को व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ, यार मेरा नाम ये फलां फलां है, और मैं इधर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, उबैद कहेगा, अच्छा उबैद ने वो मैसेज ओपन किया, अच्छा यार इसने मुझे ये मैसेज क्यों किया, उबैद ये सोचेगा। लेकिन अब उसके बैकएंड में जो उनकी स्क्रिप्ट लगी होती है ना, एक्चुअली में वो रन करवाना चाह रहा होता है। जब वो रन करती है, तो आराम से आपका वो सारा का सारा डाटा वो जाता है। लेकिन लेकिन हमारे पास अब जो उनसे फोन आ रहे हैं ना आजकल, वो भी काफी ज्यादा सिक्योर है। मैंने ना अभी ये इन्फिनिक्स का नोट 10 प्रो लिया है, तो इसके अंदर एक फीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। वो फीचर क्या है कि वो फीचर ये है कि आप जब भी किसी भी वाईफाई से कनेक्ट होते हो ना, तो आपका एक्चुअल जो सा मैक एड्रेस होता है ना, वो हाइड हो जाता है। आपका जो सा एक्चुअल आईपी एड्रेस होता है, वो भी हाइड हो जाता है। और इसके रिलेटिव एक न्यू आईपी और एक न्यू वो मैक एड्रेस जनरेट होता है, जो उसके आप उसको कह लो कि उसका आप डुप्लीकेट आप कह सकते हो। डुप्लीकेट तो होगा कि कॉपी करना वही वाला उससे, लेकिन आप कह सकते हो सेकंड आईपी एड्रेस और सेकंड मैक एड्रेस जनरेट करके फिर आपको वो नेट के साथ कनेक्ट करवाता है। तो इससे ये होता है कि अब जो उनसे एक्चुअल यूजर जो एक्सेस हैकर समझ रहा होता है कि ये मेरे पास होता है, क्या नाम है इसका, ये मैक एड्रेस है, हालांकि उसको मैंने वर्चुअल मैक एड्रेस यूज किया हुआ है, तो वो मेरी डिवाइस ही नहीं होती। तो ये बहुत बेनिफिट है। आजकल की टेक्नोलॉजीज इतनी अपडेट हो रही है डे बाय डे, पर सेकंड बाय सेकंड। तो इसलिए काफी ज्यादा, अक्सर आपने सुना होगा, ज्यादा चीजें वही हैक होते हैं जिनके वर्जन्स पुराने होते हैं, और जिनके वो जो उनसी चीजें होती है ना, वो पुराने वर्जन्स की होती हैं, तो अक्सर वही ज्यादातर वो हो जाती हैं। इसलिए जो उनसे होते हैं ना, लोग अपने पास वो जो बड़ी कंपनीज होते हैं, अपने पास प्रोजेक्ट वो मैनेजर्स हायर हायर करती हैं, सिक्योरिटी मैनेजर हायर कर लिया, जो उसके वर्जन्स को रेगुलरली अपडेट किया करे। अपडेट करने के बाद उस पर सिक्योरिटीज की वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करे, और उसके रिगार्डिंग में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको सिक्योर करे हमारे पास। सही 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 हो अच्छा, गया। एक और क्वेश्चन। जी जी।
यार ये जो वो होता है ना डार्क वेब पे ब्लैक मार्केट होती है कोई, जहाँ से मतलब ये जो आजकल कार्डिंग चले हुए हैं ये सारे कार्ड्स वगैरह मैंने सुना डार्क वेब से लेते हैं, तो वहां पर कोई ब्लैक मार्केट है इस तरह की? और दूसरा है कि ये जो आपने बिटकॉइन कहा था कि बिटकॉइन इसी के लिए बना गया था, जो आपने शायद पहले कहा था, इस तरह कुछ कहा था आपने, वो मुझे जरा एक्सप्लेन कर। अच्छा यार, सबसे पहले आते हैं ब्लैक मार्केट की तरफ। एग्जैक्टली यार, ये इसके ऊपर जितने भी होते हैं ब्लैक मार्केट होती है, नो डाउट। अगर तो मैं, मेरे पास वैसे तो टोर ब्राउजर में मेरे पास वेब पे इंस्टॉल है नहीं फिलहाल। मैंने, क्योंकि मैंने ना अच्छा अपने लैपटॉप में लगवाई एसएसडी सबसे पहले, मुबारक हो 1 टेराबाइट की। तो इसलिए वो जोन सी है ना, तो हाँ। और उसके साथ मैंने एसएस वो जो उनसे अपनी हार्ड डिस्क है वो भी रखी हुई है और एसएसडी भी लगाई हुई है। तो मैंने विंडो नहीं की हुई है, तो इसलिए मेरे पास वो सॉफ्टवेयर सारे के सारे पुराने वो पुराने नहीं है। वो वो पुराने हार्ड डिस्क में वो स्टोर है सारे के सारे, लेकिन वो हार्ड डिस्क मैंने बूटेबल नहीं की हुई। तो वरना मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिक यहाँ पे ओपन कर देता अपनी स्क्रीन शेयर के साथ, अगर ऑप्शन होती तो आप लोग यहाँ पे बैठ के भी वेरीफाई कर सकते थे। यार ब्लैक मार्केट होती है, नो डाउट, मैंने खुद देखी है। यार मैं इसमें खुद वहां स्क्रीन पे है। वहां पे वहां पे हेलीकॉप्टर्स भी मिल रहे थे और रॉकेट लॉन्चर्स भी मिल रहे थे। ये तो मैंने खुद देखा है, रॉकेट ये लॉन्चर्स डार्क वगैरह। वेब पे ही, मैं सॉरी वो बाहर वो मेरा एडिट हो गया था, डार्क वेब पे ही मिलते हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly। और आप अगर तो मनी हाइस्ट देखते हो, मनी हाइस्ट किसने सीजन देखा होगा, चलो ये बताओ। सारे 2 बार देखे मैंने सारा। मनी हाइस्ट किसने देखा है, मनी हाइस्ट? मैंने नहीं देखा। मैंने अच्छा, सीजन मजेदार है, लेकिन लेकिन उसके अंदर स्टोरी क्या होता है, उसके अंदर ये स्टोरी होती है कि वो ना तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि उसमें क्या होता है कि एक प्रोफेसर होता है, वो प्लान बनाता है कि हम पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं और हमें एंड पे थोड़े से पैसे मिलते हैं, और एंड पे हमारी ख्वाहिशात भी पूरी नहीं होती और हम मर जाते हैं। उसकी उसकी फिलोसफी ये है। अब वो कहता है कि मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो फंसे हुए हैं इस वक्त, जिनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। वो उन बंदों को इकट्ठा करता है, उन बंदों, और वो काफी खतरनाक भी होते हैं और वो थोड़े से समझदार भी होते हैं और थोड़े से बेवकूफ भी होते हैं। तो वो उन बंदों को, इन शॉर्ट, वो उन बंदों को इकट्ठा करता है, एक वो प्लान बनाता है रॉबरी का। कहता है अगर तो हम इस रॉबरी को एक सक्सेसफुल वे में प्लान कर ले, तो हम अपनी पूरी जिंदगी के 2 साल इस पे मेहनत करते हैं और पूरी जिंदगी के 15 साल इस पे बैठ के खा सकते हैं। तो उसकी फिलोसफी बहुत मजेदार होती है। कहता है कि यार आप 2 साल मेहनत कर लो और 15 साल बैठ के आप आराम से खा सकते हो, अगर आप इतना पैसा आप इकट्ठा कर लेते हो। लेकिन बात यह, आप लोगों ने चोरी करनी है, क्वालिटी वर्क की चोरी करनी है। अब उसकी टीम में हैकर भी होता है, उसकी टीम में वो जो उनसे होते हैं डशकरे, जो उनसे सही बॉडी बिल्डर होते हैं वो भी होता है, उसके पास हर टाइप का बंदा होता है। तो उसने अपनी टीम में रखा होता है। तो अब वो एक ना जगह फंस जाते हैं। तो अब वो क्या करते हैं कि उसका जो सा हैकर होता है ना, अब वो एक ना हेलीकॉप्टर मंगवाता है, फौज का, आर्मी का हेलीकॉप्टर। अब जब नीचे पुलिस खड़ी होती है तो आर्मी का हेलीकॉप्टर ऊपर से आता है, उसको कुछ भी नहीं कहते, उसको अलाउ कर देती हैं। तो वो उस पे बैठती हैं, उस पे बैठ के वो सारा का सारा वो माल मूल लेके, पैसे लेके निकल जाते हैं। और बाद में पता लगता है वो जो सा हेलीकॉप्टर था वो आर्मी का नहीं था, और वो उन्होंने बाय किया था कहाँ से, अफगानिस्तान वगैरह वाली साइड से, जहाँ पे इन्होंने हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं, जहाँ पे अफगान तालिबान ने कब्जा कर लिया था। ये एक फिलोसफी थी, उनकी फिलोसफी है। तो उन्होंने वो हेलीकॉप्टर परचेज किया था ब्लैक मार्केट से, वहां से, और वो हेलीकॉप्टर इस तरीके से वहां पे आया, तो इसलिए वो सारी की सारी वो उनका प्लान कामयाब हो गया और पुलिस फेल होगी। तो बताने का मकसद कि आपको वहां से ऐसी चीजें भी मिल जाती हैं। और रॉकेट लॉन्चर तो मैंने खुद देखी है ना वहां पे, क्योंकि उसका भी एक लिंक होता है, मार्केट का ना लिंक होता है कि ये मार्केट अब ओपन होगी और इसका इतने बजे तक ये इसकी टाइम ड्यूरेशन होगी और इस पे ये सेल वगैरह है, तो ये आप ले सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग वही होती है, लेकिन ट्रांजैक्शन बिटकॉइंस के अंदर होती है। अब देखो बिटकॉइंस यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि हमारे पास, अच्छा अब एक और बात यहाँ पे जो से होता है ना, हमारे पास एजेंसीज की इंफॉर्मेशन भी वहां पे मौजूद होती है। ये खाली ये नहीं है कि अब देखो कोई भी वहां पे होगा इंसिडेंट में भी अकर हुआ हो और उसकी फाइल में भी हाइड हो पब्लिकली, लेकिन अगर किसी के हाथ लग गया तो वो वहां पे जाके बेच देता है, उसको बिटकॉइन मिल जाता है, लोगों को फाइल मिल जाती है और वो चीज पब्लिक हो जाती है हमारे पास बैठ के आराम सुकून से। तो वहां पे हेलो। बहुत बड़ी मार्केट है। तो अगर तो किसी का इत्तेफाक हो तो जाए, देखिए, लेकिन परचेज ना यार करे। इतवार बाजार लगता है वहां पे? है, हेलो। इतवार बाजार या जुम्मा बाजार? नहीं नहीं, अतवार बाजार नहीं लगता। ये है कि अगर आप अपने घर के ऊपर वो मंगवाओगे ना, अपने घर के नाम पे वो कोई शिप मंगवाओगे, तो वो ब्लैक वीगो भी आएगी वो छोड़ने। वो फ्री आएगी? हाँ,
सही 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 सही। अच्छा तो समीर ने ये भी पूछा था। अच्छा राफे, तुम्हारा कोई सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। शुक्र है यार, मेरी आवाज़ आ रही है। मैं असल में न्यू हूँ स्टीम यार्ड यूज़ करने में, तो मुझे इतना पता नहीं था इसका। अभी आप बोलोगे ना, आपको ऐड जाएंगे अब। स्नैक वीडियो के बाद दूसरा ऐड स्ट्रीम यार्ड का आएगा, क्योंकि आपने लिंक पे अच्छा, क्लिक कर स्ट्रीम यार्ड के। मुझे मुझे कल ही आ गया था फेसबुक पे ऐड स्टीम यार्ड का। अच्छा तो अच्छा अच्छा। अच्छा यार, मैंने ये पूछना कि डार्क वेब और या जो डीप वेब है, ये यूएस गवर्नमेंट में 1990s में स्टार्ट यार किया वो था एक पे मतलब। चला गया, पता नहीं उसका इंटरनेट ओ, कनेक्शन चला गया। 2 मिनट वेट करोगे? ओके। यार समीर, तुम्हें ना टेलीस्कोप लेने की पड़ी है वहां पे, है ना? यार वहां से टेलीस्कोप भी मिल भाई जाती है, वो मैंने भाई दुनिया का का मैसेज सबसे देख रहा था। यार वहां से ईच एंड एवरीथिंग मिल सकती है, बस आपके पास अच्छा वहां पे हो। लेकिन अगर आपको टेलीस्कोप का शौक है तो आप हमारे पास काफी ज्यादा मार्केट प्लेस है, वहां से आप ऑर्डर कर लो। लाइक हमारे पास अली एक्सप्रेस है, वहां से आप ऑर्डर कर लो, मिल जाती है हाँ वहां तो से अच्छी। यार, आपके ऊपर जो टैक्स कस्टम पड़ना है वो वो आप पे करेंगे। यार देखो, डबल ये ना कीमत। को क्या आपको नहीं पढ़ना। अगर आप, मैंने सुना था दुबई से, अगर तो आप दुबई का, अगर आपका कोई है जानने मैं भी यही वाला, कहने अगर लगा आप हैं। मैं भी यही हाँ कहने हाँ लगा था बोलो। दुबई। हाँ अच्छा। तो दुबई वगैरह के ऊपर ना आपको वो नहीं पड़ता, ये बात मुझे उबैद ने ही बताई थी शायद। हाँ। दुबई पे नहीं पड़ता? क्या नहीं पड़ता? हाँ, टैक्स वगैरह यार नहीं पड़ता, टैक्स। एक्चुअली वहां से आप अलीबाबा से दुबई में भेजोगे अपने फ्रेंड या कजन को, तो वो कजन आगे से डिपोर्ट कर देगा पाकिस्तान में अपने बिहाफ पे। तो वहां से एग्जैक्टली, नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ। हम्म। ये, अच्छा राफे, राफे का क्वेश्चन था। ये हाँ, मैंने कहा हाँ, आप भाई बात का कर रहे हैं क्वेश्चन था तो मैं बिटकॉइन ज़रा का। चुप ही रहता हूँ। मैंने कहा आप क्या? ज़रा बात कर रहे हैं, मैं ज़रा चुप ही बोले रहता हूँ बोले। थोड़ी देर। नहीं नहीं यार, करो करो। यार वो क्वेश्चन ये था कि डीप वेब या जो डार्क वेब है, ये यूएस गवर्नमेंट में 1990s में स्टार्ट किया था, है ना? तो उन्होंने फिर इसके लिए एक डोमेन भी तैयार किया टोर ब्राउज़र के नाम से। तो ये उन्होंने पब्लिक क्यों किया फिर, जब उनको पता था कि डार्क वेब या डीप वेब इसमें इलीगल स्टफ भी आ सकता है? क्योंकि उन्होंने ये बनाया था स्पाइस के लिए, जो उनके यूएस आर्मी, यूएस के जो स्पाइस है वो इसके थ्रू कांटेक्ट करते थे। तो उन्होंने ये डोमेन पब्लिक क्यों किया, ये ब्राउज़र पब्लिक क्यों किया, मतलब पब्लिक को एक्सेस क्यों उन्होंने किया, ये क्या रीज़न थी इसके पीछे? यार इनकी अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, देखो। अब तुम्हें क्या लगता है कि ये यूएस इतना सीधा है कि सिर्फ वो वहां पे जाता है जहां पे दहशतगर्दी फैल रही हो, वहां पे जाता है और वहां पे जाके अपने सप्लायर्स को, अपनी आर्मी को भेजता है, वहां पे जाके दहशतगर्दी खत्म करता है और वापस अपनी कंट्री आराम से आके बैठ जाता है? तुम्हें क्या लगता है ऐसा होता है यूएस के अंदर? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं बताता हूँ इसकी काफी ज्यादा रीजंस हैं। यार जितनी कम्युनिटी इनके पास आएगी ना, उतना यूएस के पास पैसा आएगा। अब तुम्हें नहीं पता कि लोगों के पास कितना बिटकॉइन है, और अगर तो वो आज कैश करवा लेना, तो वो ऐसे बन जाए कि ताजमहल भी वो खरीद ले, आराम सुकून से खरीद ले, अगर तो अपना पैसा कैश करवा लें। और दूसरी बात, यही बात, अब काफी ज्यादा लोग हैं ना, वो यही जो स्मगलिंग जो करते हैं, पैसों की हेराफेरी करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी जो है ना, पैसों की हेराफेरी करते हैं। वो भी कुछ इस तरीके, जो एडवांस लोग हैं वो इस तरीके को यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, बिटकॉइंस खरीद लेते हैं, यहाँ से खरीद लेंगे बिटकॉइंस, आराम थोड़े थोड़े पैसों के खरीदते रहेंगे। यार वो जब दूसरी कंट्री जाते हैं ना, तो उसको वहां पे जाके कैश करवा लेते हैं। पाकिस्तान का पैसा इधर लग गया, और उधर से जो पैसे हैं उनको कोई भी अपने साथ एक नोट भी लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी बात समझ आ रही है? अगर तो किसी भी बैंक के थ्रू जाते हैं ना वो पैसे, भाई बैंक टैक्स टैक्स लेगा। उसके बाद आप इंटरनेशनल जो था, आपके पीछे सबसे पहले नैब आएगा कि यार आपके पास इतना पैसा आया कहां से, पहले इसकी तो हमें ट्रेल तो दे के जाओ। आप इतना पैसा पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहे हो। तो ये जो था, नवाज शरीफ ने इतने माशाल्लाह फ्लैट बनाए, किस तरह से बनाया है? तो ये भी काफी ज्यादा सोचने वाली बातें हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हम मौजूद नहीं है भाई। पाकिस्तान में बहुत एडवांस लोग हैं, नो डाउट के पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े हैकर्स मौजूद हैं, और किसी को नहीं पता। और अब वो बता देगा ना तो भी वो पकड़ा जाएगा। ठीक है। तो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो जो उनसे डिफरेंट पाकिस्तान में और एक इंडिया में, यार ये दोनों बहुत पायदार बंदे हैं, और इनका आपस में आईटी का मुकाबला तुम्हें
1992 से चल रहा है ये न्यूक्लियर के बाद ना इनका सबसे बड़ा मुकाबला आईटी का ही चला था। इन्होंने ना क्या किया था कि ना पाकिस्तान की ना गवर्नमेंट की एक वेबसाइट को हैक कर दी थी जब तक पाकिस्तान को कुछ पता ही नहीं था। तो तब इन्होंने इसके ऊपर ना कुछ हमारे खिलाफ बातें लिखी थी और कुछ इनको हमें थ्रेट वगैरह किया था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उस दिन के बाद से पाकिस्तान ने जो थी एजेंसी थी, उन्होंने तय किया कि हम टेक्नोलॉजी को सीखेंगे। ये जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आजकल, हम इमरान खान ने क्यों टेक्नोलॉजी पे जोर दिया हुआ है यार? देखो, नवाज शरीफ ने लैपटॉप दिया, उसने ये नहीं बताया कि टेक्नोलॉजी क्या होती है। उसने भाई, अब वो पता है सारे बंदे के लैपटॉप पे कोई वीडियोस देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो हालांकि पढ़ाई के लिए उसने दिए थे, लेकिन उसने हमें यूज नहीं बताया। लेकिन इमरान खान ने हमें बेशक लैपटॉप नहीं दिए। अब कितने लोग हैं जो हशाम सर्वर के थ्रू सीख रहे हैं, कितने लोग हैं जो अब काफी ज्यादा फ्रीलांसर्स हैं, उनके थ्रू सीख रहे हैं, प्लेटफॉर्म उसने प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद आईटी इंडस्ट्री को ग्रो किया है, तो उसके थ्रू सीख रहे हैं। नो डाउट कि उसने बहुत काम किया है। तो अब वही बात, अब मैं उसके ऊपर आता हूँ, क्या नाम है, अच्छा मैं नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, कोई सपोर्टर इसके बात ना करे भाई, हर जगह हर कोई अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है। तो हाँ अब मैं आता हूँ यूएस। एक्चुअली शाम सर्वर डीजी स्किल से उठा था, तो डीजी स्किल्स पीएमएलएन के दौर में उसके आईटी मिनिस्टर ने किया था। बस यहाँ पे बात खत्म करो, आगे अपने डार्क वेब पे वापस आओ। अच्छा, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वापस आ जाओ भाई, हमें डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हाँ अच्छा, तो उसके ऊपर अब यूएस ने क्यों खरीदा था यार? देखो, अब इन्होंने जो उनसे ट्रांजेक्शन वगैरह करनी होती हैं, वो डायरेक्ट अब पैसों की बोरियां तो नहीं भर के लेके जा सकते। एक तो सबसे बड़ी वजह ये थी बिटकॉइन की। और अब इन्होंने पब्लिक इसको इसलिए भी किया कि ये लोग खुद ऐसा चाहते हैं कि ये चीजें हो। अब तुम्हें क्या लगता है इसराइल क्या चाहता है कि कैसी दुनिया चले? तो इन सब की पूरी प्लानिंग होती है। अब जो होता है ना इसराइल, ये तुम लोगों ने बात पहले भी सुनी होगी कि वो चाहता है कि पूरी दुनिया में एक सिक्का लागू हो। तो ये इसलिए भी ये इसको सपोर्ट करते हैं और चीजों लोगों को शेयर करते हैं, चीजें जितने भी होते हैं लोगों के साथ, कि लोगों के माइंडसेट वैसे के बने। जैसे कि हम लास्ट टाइम उबैद और मैं मिल रहे थे, हम यही बात कर रहे थे कि बेशक अभी हमारे अगर तो वालदैन को हम ये बात किया ना ये चीजें पॉसिबल हैं, तो वो हमारी बात मानेंगे नहीं। तो लेकिन हमें ये बातें पता है। अब कुछ बातें होंगी जो हमारी जनरेशन कहेंगी कि अब्बा जी आपको ये बात नहीं पता, लेकिन ये बात हो रही है। तो ये वही बात है कि जनरेशन के अंदर चीजें पैदा करते हैं, और ताकि वहां से लोगों को ये समझ आए, लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें मेंटली तौर पे। और 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 इसके पीछे तो समझ आ गई। मेरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा समझ आ गई, जी जी बिल्कुल। अच्छा, और अगर तो इसके पीछे ज्यादा डिटेल है, यही है कि फिर उन्होंने कोई ना कोई उनकी पॉलिसी होगी यूएस की, कि मे भी अब वो बेहतर जानते कि उन्होंने पब्लिकली क्यों किया, क्योंकि इसके जरिए वो बेटर वो इंक्रिप्शन को अलाउ कर सकते थे। क्योंकि अगर किसी के सामने नई टेक्नोलॉजी ना आती तो मे भी किसी कंट्री का कोई बंदा आके ना वो एक्सप्लोर करता इस टेक्नोलॉजी को, और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ उन्हीं के उसी कंट्री के पास रहती। लेकिन नो डाउट उनके पास इससे बेहतर टेक्नोलॉजी अभी भी मौजूद है। बट यार रशिया के पास, चाइना के ये पास और यूएस के पास। नो डाउट इन तीन कंट्रीज ऐसी हैं कि ये ऐसे इंक्रिप्शन लेवल यूज कर सकते हैं कि इनको कोई हैक नहीं कर सकता। जब तक वो बंदा उसी वो उवान से बागी होके दूसरी कंट्री के लिए काम ना करे, तब तक इनको इनको कोई खतरा नहीं है। ये 90 to 96% हमारा जो डेटा है, बल्कि 99% डेटा हमारा डार्क वेब पे है। ये कैसे पॉसिबल है कि हमारा हम सिर्फ जो एक्सेस कर सकते हैं वो 1% इंटरनेट है और बाकी 99% जो है वो हमारा डार्क वेब पे डेटा है सारा? ये कैसे पॉसिबल है? अगर डार्क वेब मतलब उन्होंने इस पर्पस के लिए नहीं किया था, मतलब सेफ ट्रांजैक्शन और लोग जो है अपना सारा काम सेफली और दूसरे अब दूसरी दुनिया मतलब दुनिया से छुपा के कर सकते हैं ना, डार्क वेब इसलिए बनाया था। तो इतना डेटा डार्क वेब पे कैसे आ गया फिर? अब उसके पीछे एक वजह है। अब मैं आपको बताता हूँ भी डार्क यार, एक बात ये बताओ कि इंटरनेट पे कितना डाटा आपको पता है? इंटरनेट पे मैंने सर्च किया, मतलब थोड़ी बहुत सर्च की थी कि डार्क वेब जो है वो 99% इंटरनेट है और 1% इंटरनेट जो बेस इंटरनेट है जो हम सर्च करते हैं वो 1% है सिर्फ इंटरनेट का, बाकी 99% एग्जैक्टली। डार्क वेब है। जोन सा मैं आपको इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताता हूँ यार। जोन सा HTTPS सर्वर के थ्रू आप डाटा एक्सेस कर सकते हो ना, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये सर्वर सिक्योर सर्वर लाइन होती है जो उनकी आप अक्सर HTTP कहते हो और HTTPS कहते हो। और अगर तो HTTP ये किसी को पता है HTTP जो मैं बात करूँ, क्या इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं? पहले मुझे ये बताओ। अब एक्सप्लेन कर दो।
अच्छा, अब ये आप कोई भी वेबसाइट लिखते हो ना, आप लिखते हो www.google.com, इससे पीछे भी एक चीज लगती है और उसको कहते हैं HTTPS। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब ये HTTP स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है। अब हाँ। अगर तो हम ये होता है HTTP, अगर तो हम HTTPS की बात करें तो वो सिक्योर प्रोटोकॉल होता है। एक आम प्रोटोकॉल और एक सिक्योर प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये दो चीजें होगी। ठीक है, अब हमारे पास जितने भी वेबसाइट होते हैं ना, हमारे पास सिक्योर वही कहलाती है जिसके साथ HTTPS लगा होता है। इसको आप SSL भी कह सकते हो। ये एक सर्टिफिकेशन होती है कि आपका वो सर्वर सिक्योर है, सारा का सारा। ये चीजें मैटर करते हैं। ये डोमेन होस्टिंग की चीजें, ये फिलहाल आप उसको डिटेल में जानने की अभी भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये है। तो अब आपको ये क्वेश्चन था कि हमारे पास जो था 1% डाटा होता है वो उसके ऊपर है। HTTPS के ऊपर जितना भी डाटा है ना वो 1% है। अब कुछ हमारे पास ओनियंस के अंदर लिंक्स हैं, कुछ हमारे पास HTTP के अंदर खाली लिंक्स हैं। अब देखो मैं ना सॉफ्टवेयर हाउस पे काम करता हूँ, वहाँ पे अभी हमारी ना वेबसाइट बन रही है। तो वो HTTP के नाम से वो उसके ना स्टार्ट शुरू होता है। तो क्योंकि वो सिक्योर नहीं है तो मेरा जो था क्रोम है ना अक्सर उसको ब्लॉक कर देता है कि यार ये ब्राउजर सिक्योर नहीं है और उसके ऊपर क्या नाम है, आप इसको प्रॉपर्ली एक्सेस नहीं कर सकते अनटिल अनलेस मैं यार उसको कहता हूँ यार ट्रस्टेड है मेरे, इसको अलाउ कर दो। तो वो फिर मेरे पास इमेजेस वगैरह शो होना शुरू हो जाती हैं, वीडियोस वगैरह और इमेजेस वगैरह ना। तो ये जो था होता है ना, ये जो विजिबल डाटा की बात होती है ना, ये वो डाटा होता है जो HTTPS के ऊपर भरा होता है और जिसको हम कहते हैं कि ये 1% डाटा हमारे पास आम लोगों के लिए मौजूद है। लेकिन जो हम बात करें ना ओनियन लिंक्स की और डिफरेंट डाटा की बात करें, वो उसके ऊपर मौजूद इसलिए भी होता है कि जो था इंटरनेट है ना वो किसी का भी आप ये नहीं कह सकते कि यार ये इंटरनेट पाकिस्तान का है, नहीं तो इंटरनेट एलन मस्क का है, या इंटरनेट हमारे पास किसका है कि वो अमेज़न के ओनर का है, जेफ बेजोस का, यानी तो वो उसका इंटरनेट का अभी तक कोई मालिक नहीं है। ये आप बात जान लो। ठीक है। दूसरी बात ये, अब जोन से जितने भी बंदे हैं ना उन्होंने क्या किया हुआ है। अब यार देखो, हर बंदा चाहता है कि उसके पास पैसा है। एग्जैक्टली अब वो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चीज सेल कर रहा है, क्या चीज को वो उसके एडवांटेज में है, सोसाइटी के डिसएडवांटेज में है। तो लोग क्या करते हैं कि भाई अब जो सा होता है ना, जितने भी वो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो वगैरह लोगों की वेबसाइट्स को उठाते हैं और जिसको हम एक अक्सर कहते हैं कि मेरे पास एक पासवर्ड की ना वो एक फाइल जनरेट होती है जिसको हम अक्सर पासवर्ड वो मेथड्स में भी यूज करते हैं। उसका मेरे नाम में जेन में नाम नहीं आ रहा, मैं अभी आपको उसका नाम बताता हूँ। क्या नाम था उसका? अच्छा यार, एक ना फाइल होती है हमारे पास, उसके ऊपर ना हमारे पास डिफरेंट पासवर्ड्स वगैरह लिखे हुए होते हैं। यार वो इतने पासवर्ड होते हैं कि आप लाखों में वो पासवर्ड होता है और वो पासवर्ड यूनिक होता है। और वो पासवर्ड वो कहाँ से आता है? वो पासवर्ड वो किसी ना किसी वेबसाइट का डाटा होता है जिसको वो यूजर्स डिफरेंट पर्सन वो पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं। और वो जब होता है ना, जब हम वो अटैक्स वगैरह करते हैं, किसी भी वो डीडोस अटैक्स करते हैं, या एक पासवर्ड के लिए भी अटैक्स का नाम होता है। मैं भूल गया हूँ, काफी ज्यादा चीजें मैं भूल गया हूँ क्योंकि मैंने काफी लॉन्ग टाइम हो गया ऐसे फड्डे पंगे नहीं डाले तो मुझे वो नाम जेन में नहीं आ रहा मेरे। तो अभी आगे आप स्टार्ट कर दो, आप स्किप कर दो ना इसको। चलो खैर, इसको छोड़े, यानी हमारे पास ना वो एक फाइल जनरेट होती है। तो वो जो सा डाटा आता है, अब आप वो सोचो कि वो डाटा कहाँ से आया, उस बंदे के पास वो डाटा कहाँ से आया। तो वो डाटा यार वो डिफरेंट वेबसाइट्स को हैक करते हैं हैकर्स और उसको बेच देते हैं। अब बेचने वाला जो था काम है ना, उसको पैसे मिल जाते हैं और डाटा बिक जाता है। तो वो जब डाटा बिकता है तो अच्छा, अब एक और बात है, जो व्हाट्सएप ने लास्ट टाइम स्कीम निकाली थी, हम अपने यूजर्स का डाटा यूज करेंगे। इसने तो लीगली तौर पे कहा था हम यूज करेंगे। अब ये यूज होता है, यूज ये अभी भी हो रहा है, लेकिन अब ये लीगली तौर पे वो यूज नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं अगर ऐसे तो ऐसे सही, हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। तो वो भी इलीगली तौर पे यूज कर रहे हैं। हमारा आधे से ज्यादा डाटा इसलिए डीप और डार्क वेब पे पड़ा हुआ है कि वो हम आम पब्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, अगर तो पब्लिक करेंगे भाई एक वेबसाइट ही बंद हो जाएगी। अगर तो पता लगी कि व्हाट्सएप ने डाटा हमारा लीक कर दिया, अब अक्सर कहते थे फेसबुक ने हमारा डाटा लीक कर दिया। तो काफी ज्यादा ये फटा जब लास्ट टाइम चला था तो लोगों ने ये फेसबुक को भी लीव करना स्टार्ट किया था। तो बाद में उन्होंने रोला रोला डाला, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, हमसे तो सिक्योर कोई बंदा ही बैठा नहीं हुआ यहाँ पे मार्केट के अंदर, आपने हमारे साथ ये आम अफवाह है। तो फिर लोगों ने दोबारा से फेसबुक को ज्वाइन करना स्टार्ट किया। तो लेकिन नो डाउट कि आपका सारा का सारा डाटा सेल होता है डार्क वेब पे, डीप वेब पे, और इसी वजह से
वो जो उनसे सर्वर्स होते हैं ना, जब वो एक बंदा डाटा खरीद लेता है तो फिर उससे और लेने वाले बहुत ज्यादा कस्टमर्स होते हैं जिनको उस डाटे की नीड होती है। अब उस डाटा में आपके वहां पे अगर तो मैं डाटा की बात करूँ ना, वहां पे यूएसए के फेक नंबर्स भी अवेलेबल होते हैं डार्क वेब, डीप वेब पे। डाटा अब होता क्या, मैं आपको डाटा बताता हूँ। अब यूएस के वो फेक नंबर होते हैं, उसके एड्रेसेस मौजूद होते हैं, वहां पे फेक क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, वहां पे फेक जितनी भी चीजें होती हैं वहां पे, जो आप कह सकते हो वर्चुअलाइज तौर पे आप यूज करना चाह रहे हो, वहां पे अवेलेबल होते हैं, वो किसी ना किसी पर्सन की होती हैं। वो इस लिहाज से आप बात करते हो कि आपके पास वो जो सा डाटा होता है वो डीप वेब पे पड़ा हुआ है, और उसकी एक्सेस भी आप डायरेक्ट आपको अवेलेबल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि यार डीप में गया, टोर ब्राउजर ओपन किया, वहां पे लिखा भाई क्रेडिट कार्ड, वो एंटर किया और फ्री क्रेडिट कार्ड, या नहीं तो लिख दिया भी है क्रेडिट कार्ड। वहां पे भी ऐसा नहीं होता भाई। वहां पे जिससे एक होते हैं ना, जिसने आम बंदे ने वेबसाइट बना ली, उस पे वो भी अपलोड कर दी, चलो भाई इनके साथ मेरा भी माल बिक गए। तो ऐसा नहीं होता वहां पे ऐसा होता है फिलहाल तो, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती जब तक आपके पास एक ऑथेंटिक लिंक ना आ जाए, जब तक आपको किसी ट्रस्टेड वे से लिंक ना आ जाए कि यार ये बंदा ओरिजिनल काम करता है। अच्छा, अब आपको एक मजेदार बात था, तो वहां पे स्नाइपर भी वो रेंट पे मिलते हैं। आपने वही जो फिल्मों में काम नहीं होता कि आपने सिर्फ पिक्चर सेंड करनी है और पैसे सेंड करने हैं और आपका काम हो जाएगा, दैट्स इट। तो आप फिर अगली खबर टीवी में सुनते हो भाई आज ये काम हो गया है, तो आपको वहां से पता लगता है। तो ये सारे का जो सा सारा काम होता है ना, ये इसी के ऊपर हो रहा होता है, डीप वेब के ऊपर। तो इसलिए इंफॉर्मेशन यहाँ पे एज कम्पेरेटिव ज्यादा एक्सचेंज होती है। अब हमारे पास काफी ज्यादा फेसबुक का जो सा डाटा हैक होता है वो भी उसके ऊपर पड़ा होता है, उसके ऊपर डीप वेब, डार्क वेब के ऊपर। अब लेट्स सपोज हमारे पास टोटल मिला के चीजें ऊपर सरफेस के ऊपर जो सी आप बात करो ना 1% की, जो विजिबल है आम लोगों को, जो जैसे उबैद की मेरी चैट पड़ी होगी, यानी तो उबैद की उसके फ्रेंड्स के साथ चैट पड़ी होगी, यानी तो आप लोगों में से किसी की आपकी किसी फ्रेंड के साथ चैट पड़ी होगी, आपके लिए वो विजिबल है। अगर तो मैं विजिबल की बात करूँ ना, मेरे लिए ये इलीगल डाटा है, आपका डाटा। मेरी बात समझ आ रही है? यानी हाँ। मैं आपका डाटा नहीं देख सकता, लेकिन जब डी वेब की बात करें उधर सबका डाटा सबका सबके साथ भरा होता है। तो वहां पे उस जो उनसे डाटा की रेशियो होती है वो डबल हो जाती है, यानी मैं उबैद का डाटा भी देख सकता हूँ, मैं बाकी बंदों का भी डाटा देख सकता हूँ। समझ आ रही है बात की? तो इसलिए भी वहां पे डाटा का रेशियो ज्यादा भर के आता है। हालांकि वेबसाइट एक ही डाटा का वेबसाइट भरा हुआ है, लेट्स सपोज के एक ही वेबसाइट का डाटा भरा है, लेकिन वहां पे रेशियो जो सी होगी वो ज्यादा आएगी, क्योंकि वहां पे हर बंदा हर बंदे का डाटा देख सकता है। समझ आ रही है बात की? ठीक है। इसलिए भी हम ये कहते हैं कि वहां पे डार्क वेब पे ज्यादा डाटा पड़ा हुआ है। और उसके अलावा यार जितने भी ये जो हमारे पास स्मगलिंग होते हैं ना, ये अफ्यून्स वगैरह, जितनी भी ये चरसे वगैरह होती हैं उस पे मिलती हैं। उसके बाद ये जो हैकर्स वगैरह होते हैं ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद वहां पे चाइनीज वगैरह भी मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आपने रेड रूम का किसी ने सुना हो, अगर आपने तो सुना भी होगा बता दो। आपने। यार आपने अच्छा, सिल्क रोड का नाम सुना है? सिल्क किसका? रोड सिल्क रोड के नेम से एक थी वेबसाइट डार्क वेब पे, उसका नेम सुना आपने? नहीं, मैंने इसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। उसकी दो वजूहात थी। एक तो वो आई थिंक ड्रग्स स्मगल करते थे सिल्क रोड जो है, तो वो एफबीआई ने उनको ट्रैक डाउन करके तो वो किया था। सिल्क अच्छा। रोड नेम था आई थिंक। नाम नहीं सुना होगा नहीं आपने नहीं, इसका? नहीं नहीं, मैंने इसका नाम नहीं सुना हुआ। उसकी मैं वही बता रहा हूँ ना, मैंने इसके ऊपर जब मुझे सारी इसकी गेम का पता चल गया ना, उसकी दो रीजन थी, मैं यहाँ से निकल गया था। यार एक तो हम मुसलमान हैं। अगर तो आप इसके ऊपर डीप सर्च करते हो ना, तो आपको फिर इन चीजों का अंदाजा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ आ गया। अच्छा अच्छा। अच्छा, रेड रूम क्या होता है जुबैर? हेलो। अच्छा अच्छा, जुबैर तुमने कहा कि जुबैर चला ही गया। अच्छा हम्म। भाई जुबैर। ये क्या है वो जो बोल नहीं हाँ, रहा? तो यार जुबैर। अच्छा हाँ हाँ। हाँ, जी जी। कंटिन्यू कंटिन्यू। अच्छा, मैं यही बता रहा था यार, अगर तो आप रेड रूम की बात करो ना यार, ये हमारे पास होता है एक टॉर्चर हाउस होता है, पूरा का पूरा। अच्छा ठीक अच्छा। है। तो इन दिस हाउस यू आप हैव अ पर्सन। ये कर दो, ये ना हो कि कल को आपको मसला हो। क्या क्या? रेड रूम आपके पास नहीं होता, डार्क वेब पे होता है।
हाँ वही 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 बात यार, वही बात। तो इस इन दिस रूम यू हैव मल्टीपल पर्सन्स एंड वन इज विक्टिम। Okay, so another person that are present in this room are have ability to torture that person according to your instructions. So you give instructions and money to that persons and they torture a person. Okay, ओके ओके got it? अंडरस्टैंड। I think I convey my हाँ ठीक है, समझ आ गया समझ आ गया। अच्छा, तुमने कहा कि ना इंटरनेट का मालिक कोई हाँ नहीं है, इंटरनेट किसी के पास नहीं है। तो अगर ये जब स्टारलिंक, अगर आपको स्टारलिंक का कॉन्सेप्ट और आइडिया पता है, तो स्टारलिंक के बाद क्या होगा? स्टारलिंक हाँ भी तो मुझे आ पता है रहा है। स्टारलिंक। हाँ भाई, फिर हम ये कह सकते हैं कि एलन एलन भाई का इंटरनेट है, फिर तो हम ये कहेंगे एलन भाई मालिक है इंटरनेट के। तो सारा डाटा वो ले रहे हैं। भाई वो इसीलिए तो वो कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है। देखो उबैद भाई, जब उसको पता लग गया कि उबैद ने आज रात को सोते हुए सर्च किया कि उसको इन्फिनिक्स का नया फोन चाहिए, अब उसको ये लिंक पता, उसको ये बात बस पता लग गई है। अब ठीक है, अब उसको जब ये बात पता चल गया ना, तो उसने क्या किया कि उसने जितने भी अपने एडवर्टाइजमेंट की, जितने भी वो फोन सेलिंग की कंपनीज के एड्स है ना, वो सारे के सारे टारगेट किसको करवाए हैं? उबैद को। समझ आ गई है? यानी उबैद ने क्या किया, उबैद अब बैठे बैठे उसको सुबह उठे, उसको जैसे सुबह उसने अपना वो ब्राउजर ऑन करना है, तो उसको सुबह नोटिफिकेशन की पूरी बम्बार्डमेंट आई होनी है, भाई ये वाला फोन लो, ये वाला फोन लो, ये वाला फोन लो। अब फिर उस इस तरीके से वो दो चीजों से पैसे कमाएगा। एक तो टेक्नोलॉजी के उसके पास होगी, एक बार उसने पैसे इन्वेस्ट कर तो दिए, वो बिल्कुल बात सही है। फिर आगे जितनी भी कंपनीज को, CIA को, FBI को, या US की, इसराइल की, या मोसाद को जितना भी डाटा चाहिए होगा ना, वो एलन भाई के पास होगा। एलन भाई को पैसे मिलेंगे, एलन भाई आपका डाटा बैठे बैठे दे देंगे। और आपका जो सा सैटेलाइट इतना पावरफुल होगा ना, कि वो आपको वो लाइव स्ट्रीमिंग देगा, जिस तरह आप और मैं बात करें, इस तरह आपकी लाइव लोकेशन वो सैटेलाइट के थ्रू एक्सेस करके आपको पूरा का पूरा ट्रेस कर लेंगे। वो तो फिलहाल अभी भी कर रहे हैं, वो जितने भी ये करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं, लेकिन इसमें उनकी कहीं पे टेक्नोलॉजी कमजोर कर जाती है। अब एलन का क्या कॉन्सेप्ट है? एलन का कि यही कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया में एक इंटरनेट चले। ठीक है, हाँ वो चाहे सहरा हो, वो चाहे समुंदर हो, वो चाहे जो मर्जी हो, उधर इंटरनेट हो स्टारलिंक। ठीक है, जब हाँ अगर तो आप फर्ज करो स्टारलिंक के थ्रू वहां पे इंटरनेट चल गया, अब जितने भी वो ड्रोन्स वगैरह होंगे, वो डिफरेंट वहाँ इंक्रिप्शन लेवल यूज करते हैं। हम यहाँ पे वो, और उनको हमें उस जगह के एक्सेस के लिए अपना ड्रोन भेजना पड़ता है बकायदा के बकायदा, पूरा का पूरा, क्योंकि हमारे पास उस जगह का अथॉरिटी नहीं है, वहां पे हमारा नेटवर्क नहीं होता। तो ठीक है, वो अलग बात है, हम सैटेलाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं एक प्राइवेट इंक्रिप्शन मेथड के थ्रू, लेकिन उसके लिए आपको फिर परमिशन चाहिए होती है, जिसका सैटेलाइट होता है और जिसकी वो सारी की सारी चीजें होती हैं। अब जब इस तरह जब एक बंदे का इंटरनेट होगा, एक बंदे का सैटेलाइट होगा, जितने भी सैटेलाइट होंगे एक बंदे के अंडर आते होंगे, वो आराम सुकून से एक्सेस ले लिया करेंगे, वो सारा का सारा अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो फ्यूचर होता है ना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है दज्जाल का ना, कि वो फ्यूचर देख के बता देगा, ये भी बता रहा होगा उधर क्या हो रहा है। ये मैं आपको वैसी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो चीजें हाँ रियलिटी में होंगी। ठीक है। अच्छा, बिटकॉइन के अलावा एक और सवाल है, बिटकॉइन के अलावा डार्क वेब पे पेमेंट नहीं होती, क्रिप्टो के अलावा? नहीं, क्रिप्टो के अलावा नहीं होती। हाँ, क्योंकि क्रिप्टो में हमारे पास और भी काफी ज्यादा करेंसीज अवेलेबल हैं। लेट्स हाँ सपोज हमारे पास इथेरियम आजकल नया चला हुआ है। अब मुझे नहीं पता इनमें से आजकल कौन कौन से यूज हो रहा है, लेकिन मोस्ट वांटेड जो था कॉइन था वो बिटकॉइन था। इसकी सबसे बड़ी रीजन आपको पता है, क्योंकि जितने भी लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उन्होंने इसका रेट डाउन नहीं होने देते। इसलिए तो एनोनिमस ने उनको एलन को उसको अपना एक मैसेज भी भेजा था कि तुम समझ रहे हो भाई, तुम भी वो सियाने आदमी हो भाई, इधर हम जो सालों से अपना सिक्का चला के बैठे हुए हैं, हमारी तुम पैसे डुबा रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा अच्छा, हाँ इसीलिए उसके बाद ट्वीट आया था कि मैं आपको एक और चांस दिया जाता है कि आप लोग माइनिंग कोल से मत करें, इलेक्ट्रिसिटी से करें, तो मैं हम्म फिर एक्सेप्ट करने लग जाएंगे हम लोग। हम्म सही 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 अच्छा सही। यार, आपने एक बात की थी पहले कि आपने पता नहीं व्हाट्सएप से किसी से कांटेक्ट किया था, तो उसने आपका व्हाट्सएप भी हैंग कर दिया था, तो कुछ किया था। तो यार हम्म एक क्वेश्चन है कि मैंने एक जगह देखा था कि कुछ वॉलपेपर्स भी होते हैं ऐसे, या अगर एक इंस्टाग्राम स्टोरी आप लगाओगे तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगा या आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। ये वॉलपेपर अगर अपने मोबाइल पे लगाओगे तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगा या वो मोस्ट इस प्रोबेबली हैक हो जाएगा। तो ये भी क्या डार्क वेब से रिलेटेड है?
यार देखो, ये डार्क वेब से रिलेटेड नहीं है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। उसकी सबसे बड़ी बड़ी वजह पता है क्या है? देखो, मैंने आपको मैसेज किया ना, मैं थोड़ा सा ना अब आपको थोड़ा सा टेक्निकल चीज बताता हूँ। जब आप किसी को मैसेज भेजते हो ना, तो उसके अंदर क्या लिखा होता है भाई? उसके अंदर यही लिखा होता है 01010110100001। ये नेटवर्क के लिहाज से मैंने आपको बात बताई है, ठीक है? अब उसको नहीं पता ये इमेज जा रही है, उसको नेटवर्क को नहीं पता ये क्या जा रहा है। नेटवर्क का काम है बस डाटा को पास थ्रू आगे भेज देना, बस वो भी फ्रीक्वेंटली, और वो डाटा डिस्टर्ब ना हो। जिस ऑर्डर में जा रहा है वो उसी ऑर्डर से डाटा जाए। एग्जैक्टली नेटवर्क का यही काम है। अब हमारे पास जो सी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें ना, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, ये रिएक्ट के ऊपर बेस करता है, रिएक्ट बेस करता है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। और जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास आजकल व्हाट्सएप ये हो यूज हो रही हैं, ये रिएक्ट के ऊपर यूज हो रही हैं। तो अब ये क्या करते हैं कि देखो, कभी आप लोगों में से किसी ने वो क्रोम पे गेम हैक की है? वो जो थी, वो जो बगैर इंटरनेट वाली चलती है, वो बैद ने तो की होगी, बल्कि कोई देखा तो होगा मीम इसका कोई। हाँ, मैंने देखा था वो इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके, तो वो थी। एग्जैक्टली यार, अब आप खुद सोचो कि वो एक गेम है यार, उसका क्या लिंक है? वो तो एक पिक्चर है ना। वो कैसे वो उसने वो क्रेडेंशियल्स पास की, वो जो भी उसने कमांड्स लिखी, और वो कैसे वो उसको अब उसकी आउट ही नहीं हो रही। तो उसकी रीजन ये है, वो आपके साथ ना स्क्रिप्ट को बाइंड कर देता है। आप इस चीज को पढ़ना कि अगर तो आप भी जब किसी को कोई चीज भेजते हो ना, मेटास्प्लॉइट पढ़ना। ये ना हैकिंग टूल है, लिनक्स के अंदर यूज होता है, काली लिनक्स के अंदर दोबारा बताना। मेटास्प्लॉइट। तो हाँ, आप काली इसको लिनक्स ब्रो, पढ़ोगे, इसके बारे में मुझे डिटेल में बताना। पढ़ के देखना कि मैं, मैं, अच्छा यार, काली लिनक्स ना एक ऑपरेटिंग, अच्छा सबसे मजेदार बात, काली लिनक्स जो सा है ये इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट टाइम, इंडिया यार के बता बंदों दो, ने। वो तो बता ये दो, आपकी बहुत बात कम हो गई थी। काली लिनक्स पे मेटा क्या कह रहे थे आप? मेटास्प्लॉइट, मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट ऑन काली लिनक्स, ठीक है, अच्छा, कंटिन्यू करिए। काली लिनक्स होती है, हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि लिनक्स बेस्ड होता है। जिस तरह हमारे पास विंडोज़ होता है, जिस तरह हमारे पास मैक ओएस होता है, इसी तरह हमारे पास काली लिनक्स होता है। अब ये बेस करता है लिनक्स के ऊपर। जिस तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होता है, सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है, इस तरह एक हमारे पास होता है लिनक्स लैंग्वेज होती है। जो कि लिनक्स ये बहुत कमांड पावरफुल होती है। तो हमारे पास जितने भी सर्वर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे इन लिनक्स के ऊपर ही बनते हैं, क्योंकि इनका इंक्रिप्शन लेवल बहुत ही हाई होता है। तो इसलिए ये इसको लोग प्रेफरेबल किया जाता है, या तो लिनक्स को, और जो सा होता है, या तो यूनिक्स को। यूनिक्स होता है उसका मैक ओएस वालों का। तो ये दोनों बहन भाई हैं, ठीक है। विंडोज थोड़ी सी, विंडोज एक अलग चीज आ जाती है। तो विंडोज की स्टोरी एक अलग सीन है। तो हमारे पास जो काली लिनक्स बेस करती है, वो काली बेस करते हैं, वो लिनक्स के ऊपर ही बेस करती है। और जो था हमारे पास मेटास्प्लॉइट होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो सा हम किसी भी लिनक्स बेस्ड सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं। अब आके टेक्नोलॉजी हमारे पास थोड़ी सी अपडेट हुई है, तो इसको हम विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, मेटास्प्लॉइट को। तो ये क्या करता है, आपको ना एक ना उसके अंदर एक विनम जनरेट कर देता है। और वो विनम क्या होता है, आप ना एक स्क्रिप्ट को, हैक स्क्रिप्ट को, एक बैक डोर को बाइंड कर देते हो एक ऐप के साथ, ठीक है। और वो ऐप किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप सेंड करते हो, भाई इसको डाउनलोड कर लिए, फ्री व्हाट्सएप है, डिज़ाइन वाला वेबसाइट है, ये व्हाट्सएप है, इसको इंस्टॉल कर, और तेरे कलर्स ब्यूटीफुल हो जाएंगे। ये जितने भी आजकल नए व्हाट्सएप आते हैं ना, वो इसलिए लोग यूज़ कर लेते हैं, उसकी कस्टमाइजेशन अच्छी होती है, लेकिन वो हैक हुए होते हैं। उसके अंदर उन्होंने बैकडोर ओपन किया होता है, जिससे वो कभी भी किसी भी वक्त आपके फ़ोन की एक्सेस ले सकता है। ये जीबी व्हाट्सएप भी उसी चक्कर में आता है क्या नहीं? आता होगा, एग्जैक्टली आता होगा। लेकिन क्योंकि लेकिन मुझे अभी का नहीं ले, पता, लेकिन गूगल प्ले स्टोर से इसे हटा दिया गया था। हाँ, यही मैं बात करने लगा था। या गूगल पता है क्या करता है? गूगल कोई भी ऐप अपलोड करो ना आप अपनी, तो गूगल ना पहले उसको स्कैन करता है, भाई इसमें कोई मलिशियस एक्टिविटी तो नहीं फाउंड हो रही, यानी कोई बैकडोर तो नहीं ओपन हो रहा जिससे इसका डाटा जा रहा हो नेटवर्क का। अच्छा, मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ कि तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारा नेटवर्क किस स्पीड से रन हो रहा है, क्या उसका प्रोसीजर है कि वो हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो तुम लोग ना अपना वो, अक्सर आता है कि नोट, जब आप नेट यूज़ करते हो ना, तो आपके एमबीज की स्पीड भी पास लिखी हुई आती है आपके पास। लेट्स सपोज अगर मैं अभी बात करूँ, मेरा 133 केबी पर सेकंड यूज हो रहा है डाटा कनेक्शन। तो ये टिप इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर तो आपका कुछ भी आप नहीं ना फ़ोन में कर रहे,
तो अक्सर हैकर तब आपके फ़ोन को एक्सेस करने की कोशिश करता है कि जब आपका नेट हो और आप कुछ ज़्यादा भी यूज़ ना कर रहे हो, क्योंकि उसके पास आपके फ़ोन की सारी डिटेल होता है कि वो आप कर क्या रहे हो। तो तब आपके एमबी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। तो तब आपको पता चल सकता है कि यार मैंने ना मेरे फ़ोन की अपडेट हो रही है, ना मेरे फ़ोन में कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे मेरा नेट यूज़ हो रहा हो, लेकिन फिर भी मेरा यूज़ एमबीज़ में नेट क्यों हो रहा है? तो वो फिर पता लगता है भई वो तो आपका डाटा सारा का सारा वो अपने पास कॉपीज़ बना रहा है आपके डाटे की बैठे-बैठाए। तो ये जितने भी होते हैं ना, ये टिप है कि आप अपना डाटा कनेक्शन ना ऑन वो होता है ना जब ऑन करते हो, तो उसपे नेटवर्क की स्पीड भी अपनी सेटिंग्स में जाके ओपन किया करो, ताकि आपको पता लगे आपका डाटा कितनी चीज़ के लिए कितना यूज़ हो रहा है। तो मैं ये अच्छी चीज़ है। तो और जो था उसकी जीबी व्हाट्सएप की बात है यार, देखो ये जितने भी हैं ना, अक्सर मैं जब ग्रुप में था ना वहाँ पे अक्सर अक्सर चलो एक मैं एग्जांपल देता हूँ। लास्ट टाइम ना मेरे दोस्त ने भी मुझे एक ना, मैंने नेटफ्लिक्स की बात का सीज़न देखना था, मैंने तो मनी हाइस्ट देखना था उसके ऊपर। तो मैंने कहा चलो एचडी में देख लेते हैं और इंग्लिश में देख लेते हैं, थोड़ा-सा मज़ा आ जाए, थोड़ा-सा टाइम कंज़्यूम हो जाए। तो उसने कहा यार तेरा दिमाग खराब है, तो सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है, इधर आ तुझे मैं एक ऐप देता हूँ वो इंस्टॉल कर ले। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा दो ऐप। तो उसने मुझे ना वो किया, वो शेयर इट किया। तो मैंने कहा गूगल प्ले पे नहीं पड़ा हुआ? तो कहता नहीं पड़ा हुआ, ये गूगल प्ले पे नहीं है। मैंने कहा तेरा भला हो, वो ये मुझे क्या सेंड कर दिया है। और भाई उसके पीछे बैकडोर लगा हुआ था, ये कंफर्म बात है। उसके पीछे बैकडोर लगा था उसने, और नो डाउट उसने मुझे एक्सेस तो दे दी थी नेटफ्लिक्स के जितने भी सीजन्स की एपिसोड थी जो मैं देखना चाहता था, मुझे एक्सेस मिल रही थी। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा टेक्निकल सोच रहा था, तो मुझे पता है कि ये जो था ऐप था, ये कोई ना कोई कांड करेगा मेरे फ़ोन में, इससे पहले ये कोई मेरा करे और मैं इसको हटा दूँ। और मैं तुम्हें मज़ेदार बात बता, तो मेरा लास्ट टाइम ना मैं कंपनी में काम कर रहा था, तो मुझे नहीं पता किस तरह मेरी फ़ेसबुक हैक होगी, और आज तक कभी ज़िंदगी में मेरी फ़ेसबुक हैक नहीं हुई। उसकी ईमेल चेंज की सबसे पहले उसने, उसके बाद पासवर्ड चेंज किया, वो तो शुक्र है उस बंदे का, उसने कोई ऐसी गलत हरकत अपलोड नहीं की प्रोफ़ाइल के ऊपर। अच्छा अच्छा, यानी पड़ताल आज भी चल रही है। और स्ट्रीम यार्ड देख के आए थे कि पीछे बैकडोर तो नहीं ऑन? नहीं, नहीं, नहीं। यार देखा करो, ये चीज़ें बहुत टेक्निकल होते हैं, देखा करो। अच्छा अच्छा यार, अच्छा। एक ना मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, मतलब आपने भी फेसबुक पे वीडियोस देखी होंगी कि लोगों ने डार्क वेब से चीज़ें मंगवाई हैं और अंदर स्कल पड़े हुए हैं, या कुछ कुछ तो डेड फिंगर्स भी है, हेलो, मतलब इंसानों की मिलती फिंगर्स हैं भी अंदर हैं। भाई, आवाज आ रही है मेरी? भाई तो फिंगर्स मिलती हैं, आईज़ मिलती हाँ, हैं, ब्रेन मिलता है, यार मुझे आप लोग अ, की तो आवाज ईच एंड नहीं मेरा आ रही। एवरीथिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो ट्रांसफर कैसे करते हैं? लाइक हम तो जब कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो वो डायरेक्ट वेयर हाउस जाता है, वहां से हमें आता है, तो वो कैसे ट्रांसफर करते हैं चीज़ें जिसने भाई ऑर्डर की हैं उस तक? उनका सीधा सा हिसाब होता है, भई आपको प्राइवेट गाड़ी आएगी, वीगो की तरह की एक गाड़ी आएगी, वो आपका पार्सल छोड़ के चली जाएगी, और वो पार्सल उधर ही रहेगा। अगर आप लेते हो ना लो, वो उनकी सरदर्दी है। उन्होंने पैसे चार्ज कर लेने हैं, और अपना एक क्योंकि इनका भी एक नाम होता है। इनका भी ना, जिस तरह अब एक एनोनिमस का हालाँकि बदनामी ज़माना है कि ये हैकर्स का ग्रुप है, लेकिन इनका एक नाम है एनोनिमस, इनका नाम बजता है जब भी इनका कोई वो मैसेज वगैरह आए। तो इसी तरह वेबसाइट का भी नाम होता है। तो अगर तो वो क्या नाम है उसको कर लेना, क्या नाम है कि अपना वो नाम खराब नहीं करती। तो इसलिए वो जो पार्सल मंगवाए वो डिलीवर लाज़मी करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने मंगवाया क्या है, डीप वेब के ऊपर। अगर तो आपने स्कल मंगवाया होगा तो ज़ाहिर-सी बात है स्कल ही आएगा। अगर तो आपने आइज़ मंगाई है, अगर आपने गुर्दे मंगवाए हैं, अगर आपने जो-जो मंगाया वही आएगा। जी। वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे के जाते। तो आपने एक डिबग बॉक्स का भी नाम सुना होगा, ये भी डार्क वेब पे बहुत फेमस हुए थे। डिबग बॉक्स कि नाम है नहीं, मुझे नहीं इसका पता। मेबी वो। मैंने इनकी कोई वीडियो देखी हो, लेकिन मुझे नाम से नहीं याद फिलहाल ये भी। तो ये रास्ते में कहीं पकड़े नहीं जाते, मतलब अगर वो आपको चीज़ देने आ रहे हैं और रास्ते में आगे कॉप्स आ जाते हैं, तो वो मतलब हाँ, चेकिंग वगैरह कर अब लें, तो उस सूरत में तो एग्ज़ैक्टली। आपका ऑर्डर कैंसिल कर देते होंगे वो फिर। नहीं, ये ऑर्डर इनका कभी भी कैंसल नहीं होता, क्योंकि इनके साथ पुलिस वाले, इनके अंडरग्राउंड हर जगह लिंक्स होते हैं। और ये जितना भी काम होता है यार, तुम्हें मैं पंजाब पुलिस की बात बताता हूँ। पंजाब पुलिस, तुम्हें क्या लगता है आजकल ना वैसे खबरों में बहुत चल रहा है कि पंजाब में नशे का रेट भर गया है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो जहाज़ बने हुए हैं और ये कनाल की साइड के ऊपर ना नशा करते हैं। तुमने ये अक्सर वो सुनी है वो उसमें। तो तुम्हें मैं वो बात बताता हूँ कि जितने भी अक्सर सप्लायर होते हैं ना, वो सारे के सारे पुलिस वाले ही होते हैं।
ये जितनी भी होता है ना थाने वाले कांस्टेबल वगैरह, ये लोगों से चर्च पकड़ते हैं और बाद में उसको बेचते हैं ठीक है। तो ये अब ये मिले होते हैं। और भाई 2 नंबरी हर मुल्क के अंदर होती है ये, कोई ना को कि आप यूरोप जाके सिक्योर हो, आप उधर जाके सिक्योर हो। अभी कनाडा का तुमने वो न्यूज में सुना होगा कि वो एक फैमिली पूरी की पूरी बाहर थी और ट्रक वाले ने जानबूझ के आके, उन्होंने पाकिस्तानी ड्रेस पहना था, उसने आके ट्रक उसके ऊपर से गुजार दिया। तो उसके ऊपर इमरान खान ने भी उसकी काफी ज्यादा वो की वो थी, मुस्लिम ताज़त की थी। मुस्लिम फैमिली थी, पाकिस्तानी मुस्लिम फैमिली ना। हाँ वही बात है ना। तो देखो आप कहीं भी जाओ सिक्योर नहीं है, कोई भी मुआशरा सिक्योर नहीं होता भाई, पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। सही सही। तो काफी पॉइंट। पुलिस वाले भी मिले होते हैं, इनकी मतलब अपनी इंक्वायरी होती है यार। देखो जी अब जी। अब शहबाज शरीफ के घर अभी नैब का छापा पड़ना नहीं होता कि उसको पहले फोन आता है भाई तेरे घर नैब आ रही है, अपना सामान लुका दे, छुपा दे, जो करना छुपा दे जो करना यार कर ले। ना जाए यार जुबैर। है अच्छा अच्छा, नहीं मैं वैसे एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ यार। चलो पहले हम सवाल ब्यूरोक्रेट, किए ये बताएंगे ब्यूरोक्रेट्स, ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली गई है। भाई ये बात ना कर ठीक है भाई, मेरा तो वैसे भी डमी बोल रहा है, मैं तो एक्चुअल पोजीशन पे हुई नहीं मैंने तो मेरे प्रोक्सी यूज को की। तेरा नंबर एड्रेस मेरे पास सब कुछ मौजूद है, मैं तुझे ले आऊंगा। हाँ भाई तू फंसाना चाहे तो फंसा सकता है। अच्छा अच्छा राफे पॉइंट मैं क्लियर हुआ? हम्म। यार उबैद तुम्हारी आवाज कट रही थी, क्या कह रहे हो? पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ हाँ ओके। मतलब हमारा सारी सोसाइटी करप्ट है, मतलब सही लोग ढूंढना तो मुश्किल हो गया फिर उस सोसाइटी में। नहीं नहीं यार, सारी सोसाइटी नहीं करप्ट, गलत 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 बात। देखो मैं आपको मतलब एक बात बता। मैक्सिमम आप कह सकते हो कि नहीं, हमारी अगर तो वो कहना 100% है चाहते तो हैं कि उसका 1% गंदे लोग हर 60%। महकमे में होते हैं, हाँ 1% गंदे लोग हर महकमे में होते हैं ना। हाँ, मतलब यार 40% तो। मैंने तुम्हें शहबाज शरीफ की एग्जांपल इसलिए दिया है कि क्योंकि आजकल उसके पीछे इमरान खान चढ़ा हुआ है, तो इमरान खान उसके पीछे नैब भेज रहा है। देखो मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पूरी सोसाइटी खराब है, भाई गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ये है कि अगर आप ऐसा सोचो, भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बाहर की नहीं कंट्री में अगर मैं आप तो मैंने वहां पे ये परिंदों नहीं। के साथ ना बहुत ज्यादा वो हुस्न सलूक किया जाता है। हमारे यहाँ पे अगर तो चिड़िया दाना खाने बैठे ना, तो हमारी तरफ देख के उड़ जाती है कि भैया मुझे पकड़ ना ले। लेकिन बाहर की कंट्री में जब वो बैठे होते हैं, वो दाना फेंक रहे होते हैं, उनके पास आके वो मांगने लग जाते हैं अभी मुझे दो। तो अक्सर वो मैं एक वीडियो देख रहा था, एक ना टूरिस्ट का वो था, घूम रहा था कपल, तो उसके पास ना वाटर की बोतल थी, एक वो जो दीवारों पे नहीं दरख्तों पे चढ़ जाती, वो जो क्या उसे कहते हैं यार, वो जिसकी वो दुम भी होती है पीछे लटकी हुई, गुलहरी। तो यारी। वो आके हाँ, वो उसको कहती मुझे पानी पिलाओ, उसकी बोतल के पास आके रुक गई। तो वो उसको देखे वो कि ये मांग क्या रही है, उसको पता नहीं चला, तो उसने ढक्कन खोल के ऐसे पानी किया तो वो पानी पीने लग गई। तो जब तक उसने पानी नहीं ना पिया था, तो वो उसने बोतल खोल के रखी, तो बहुत मजेदार सीन था, मजा आया था वो सीन देख के, और उसने पानी पिया, पानी पी के वो चलेगी। यानी ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं यार। देखो आप रशिया की बात तो करना। पिछले दिनों भी मशहूर हुआ था ना कि वो ब्रो बाजरा है, कबूतर आके कह रहा ब्रो बाजरा है। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे नहीं था पता। वो मैंने एक वीडियो देखी, चाइनीज था, चाइनीज की वो चाइनीज ने एक कबूतर रखा हुआ था, वो क्या करता था, लोगों से नोट छीन के ला के ना अपने मालिक को ला के देता था, वो अपने दराज में रखता था। उसने दराज खोला, उसके बाद इतने ज्यादा नोट भरे हुए थे वो वो कबूतर वो वाला काम करता था यार। ऐसे के पेट्स रखने का शौक है तो यानी अच्छे लोग भी होते हैं, अभी बुरे लोग भी होते हैं। देखो हमारे पास पूरी सोसाइटी करप्ट नहीं है। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या नाम है ये जो हमारे पास जो, चलो छोड़ो। चलो छोड़ो, राफे पॉइंट क्लियर हुआ? यार मैंने मैंने ये नहीं कहा, वो गलत समझ गए, मैंने ये नहीं कहा कि पूरी सोसाइटी आप करप्ट कह दो। मतलब 40% एक प्रोपोर्शन हमारा करप्ट है हमारी सोसाइटी में। मे भी अब पॉसिबल है यार, सोसाइटी बाय सोसाइटी भी वेरीज करता है, बट करप्शन हर जगह है। हाँ, करप्शन तो फिर हर जगह है ना, उससे तो नहीं आप कर सकते। हाँ। तो यार देखो पूरी सोसाइटी करप्ट नहीं होती भाई, इनमें से एक दो होते हैं काली भेरे, जो जिन्होंने पूरे महकमे को बदनाम किया होता है। अब पाकिस्तान की बात करें, यानी तो बाहर की कंट्रीज की बात करें, और भाई टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं, वो हमें नहीं पता टेक्नोलॉजी क्या है। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने किसी से सुनी है, या नहीं तो मैंने सर्च करके पढ़ी है, तो जो मुझे समझ आई है ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ। लेकिन टेक्नोलॉजी जो सी है ना, हम उससे बहुत पीछे हैं। सही सही सही। अच्छा यार, ये तो हो गया ना डार्क वेब के बुरे नुकसान। ये अच्छा फायदा है कोई डार्क वेब का या डीप वेब का? डार्क वेब का भी हाँ डीप वेब है।
पहले बताओ डार्क वेब का फायदे। बहुत फायदा है इसके फायदे यार। देखो इसके ऊपर काफी ज्यादा चीजें हैं। अगर तो आपने जानना ना किसी भी केस वाले से केस स्टडी करनी है, लेट्स सपोज अगर तो आपने कोई भी इसके ऊपर हिस्ट्री निकालनी है किसी चीज की जो कि आम इंटरनेट के ऊपर ब्लॉक है। लेट्स सपोज अगर तो आप होलोकॉस्ट की बात करो तो होलोकॉस्ट इसके ऊपर वो पूरा का पूरा डिटेल पर ही होता है कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, सारी की सारी चीजें क्या हैं। उसके अलावा इसके ऊपर मैंने आपको बताया ना इंक्रिप्शन लेवल इसका बहुत मजबूत है। तो अगर आपकी कोई आपस की आप अपना सर्वर बनाना चाह रहे हो कार्य कि आप बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए भैया आप ओनियन के ऊपर सेटअप कर लो, अपना सारा का सारा सेटअप उसके ऊपर कर लो, तो ये सिक्योर लाइन आपको दे देगी और आपका कोई प्राइवेट बंदा भी नहीं आ सकता ना कोई। ये जो मैंने आपको बात बताई थी जीबी, ये जो वेबसाइट वो होते हैं जो मैसेजेस करते हैं और आपका फोन हैंग वगैरह हो जाता है, तो इसके ऊपर वो आपके स्क्रिप्ट रन ही नहीं होने देता। वो ब्लॉक की होती है, ब्राउजर ने पीछे से ब्लॉक की होती है। जब वो कंपाइल हो रही होती है ना, जब सेंडर रिसीवर के पास आती है आपके ब्राउजर के ऊपर, तो ब्राउजर कंपाइल करता है तो भाई वो उसको जब उसे पता लगता है कि ये तो ये चीज है, ये स्क्रिप्ट इस चीज में लिखी हुई है, वो अलाउ ही नहीं करता भाई, ये अलाउ ही नहीं है इस ब्राउजर के ऊपर। तो इसलिए आपके पास सिक्योरेशन का लेवल काफी ज्यादा अच्छा आ जाता है। उसके बाद वो आईपी एड्रेसेस को भी मेंटेन रख के चलती है। अब देखो, अब आपको मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, अगर तो आप अपने राउटर के ऊपर भी वो लगा दो ना प्राइवेसी के सिर्फ ये खास आईपी है, ये कनेक्ट हो, इसका पासवर्ड जुबैर है यानी तो इसका पासवर्ड उबैद है, तो इसके ऊपर सिर्फ ये बंदे ही हमारे पास कनेक्ट हो, इसके अलावा कोई बंदा ना हो। बेशक उसका पासवर्ड आपने उस राउटर के ऊपर लिख के लगा दो, तो भाई 10 मोबाइल आ जाए वो कनेक्ट नहीं हो सकते जब तक आपका राउटर का आईपी सेम ना हो जो हमने वहां पे दिया हुआ है। सही सही। इंक्रिप्शन लेवल आती है काफी ज्यादा। राफे आगे सवाल कर लो। मतलब यार डीप वेब पे तो आपने यही बताया ना बेनिफिट है कि इंक्रिप्शन आपको एक सेफ मिल जाता है पाथ, मतलब आप जो लोग चाहते हैं एक्सेस करें वही एक्सेस कर सकते हैं इसे। ये तो एक हाँ यार बेनिफिट हुआ, देखो, और कौन सा बेनिफिट है इसका, ये तो यार पता था इस पे यार ना मुझे। मोस्टली मोस्टली जो सी चीजें है ना वो बुरी ही हैं, अच्छी चीज इस पे कोई नहीं है। अच्छी चीज होती तो वो डार्क ना होती, ये बात सोचो। हाँ ये भी है। सही सही हाँ सही। वही ये बात बात, ना, वही ना, तो उसका नाम फिर डार्क वेब क्यों रखते हो अगर उस पे कोई बेनिफिट, अगर कोई अच्छा लोगों को भी बेनिफिट होता है इस पे। जी यही बात है। लेकिन ये बात अगर तो आप किसी थ्योरी के ऊपर काम करें लेकिन आप चाहते हो उसके ऊपर डिटेल में जानना चाहो तो जान सकते हो। लेट्स सपोज मुझे ना भाई रॉकेट बनाने का बहुत शौक पिछले दिनों हुआ कि भाई मैं अपना मिसाइल सिस्टम बनाऊं रॉकेट की तरह। तो भाई मैंने कहा थ्योरी कहाँ से ढूंढूं। भाई मैंने एक थ्योरी पढ़ी, मुझे समझ नहीं, मैंने सोचा अगर तो मैंने कोई थ्योरी मिलनी है ना तो वो मुझे डीप वेब से ही मिलनी है। मैंने tor ब्राउजर ओपन किया, उसके ऊपर भी मुझे बुक्स मिल गई, लेकिन वो अलग बात है कि वो पैसों की थी तो वो मैंने नहीं ली। अच्छा तो लेकिन डीप वेब पे भी अगर बुक्स हैं तो वो भी आपको क्रिप्टो में ही मिलेंगी। हाँ भाई ये इसलिए ये क्रिप्टो पे ही मिलती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। ओ हाँ। ठीक हो गया। हम्म। और यार अच्छा, अच्छा हाँ, एक बात आप दोनों जान लो यार। देखो कि देखो ये मेरी मर्जी है, मेरी वेबसाइट है ना डार्क वेब के ऊपर, तो भाई ये मैं गैस करूंगा कि मैंने क्रिप्टो में बेचनी है या मैंने आम पेपाल यूज करना है या मैंने कौन सा मेथड पेमेंट का यूज करना है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ कुछ हाँ। कुछ काम इसलिए भी हम मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि भाई क्रिप्टो ही करना है। भाई एक बंदा आके कहता है यार कि मेरी वेबसाइट है मेरी मर्जी, तो उधर मैं क्या कहूँ कि भाई नहीं क्रिप्टो यूज कर। तो ऐसा नहीं, उसकी अपनी मर्जी है, वो जो मर्जी यूज करे। बेशक उसने डॉट ओनियन की एक्सटेंशन से ही अपनी डोमेन होस्टिंग परचेज की हुई है, लेकिन फिर भी बात वही आ जाती है कि वो उसकी वेबसाइट उसकी मर्जी। लेकिन प्रेफरेबल और रिलायबल जो सा मेथड होता है वो यही होता है बिटकॉइन का, ये बिटकॉइन यानी क्रिप्टो का। हाँ अच्छा, मैंने सुना है जो डार्क वेब पे चला जाए वो वापस नहीं आ सकता, यानी कि उसको मार दिया जाता है। यार मैंने यही तो बात बताई है, कम्युनिटीज होती है ना, कम्युनिटीज होती है। अब उबैद को मैं जानता हूँ, अब उबैद जैसे मुझे कह रहा है कि क्या नाम है कि मैं मेरे तो हैं वो जानने वाले ब्यूरोक्रेट्स को तेरी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। अब ये मुझे बाहर मिले तो सही, ये बचेगा कैसे मेरे से? इसको तो मैंने पकड़ के वैसे ही उठवा देना। ये अच्छा कॉल ये अच्छा। कॉल ये कॉल बंद होने की देर है इसने, तो इसको तो मैंने छोड़ना नहीं है। ये यानी वो इसीलिए वो कहते हैं अंदर की बात बाहर ना जाए, तो इसलिए वो आप छोड़ नहीं सकते। अब उबैद देखो, अब उबैद की बात ही करे तो सही। समझ चलो रहे हो? ठीक है। उबैद अच्छा उबैद समझ रहे आगे हो? क्वेश्चन कीजिए फिर। अच्छा अच्छा, वैसे मतलब हम्म। आप डीप वेब पे सिंपल मतलब चीजें तो एक्सेस तो कर सकते हो ना, वो तो इलीगल नहीं है। आप सिंपल सर्फिंग नहीं, कर रहे हो डीप वेब पे, आप चीजें देख रहे हो, कोई फाइल्स वगैरह ऐसी रीड कर रहे हो, कुछ ऐसी डीप फाइल्स भी आई होती हैं डीप वेब पे जो
केसेस होते हैं, यार मतलब पुलिस अच्छा, केसेस आप की लोगों को पूरी ना मैं डिटेल्स आई होती हैं। एक ना मैं आप लोगों को मूवी का नेम बताता हूँ, आप लोग वो मूवी देखना, वो मैंने भी देखी थी, मजा आया था मूवी देख के। उसका नाम ही मेरे ख्याल से डार्क वेब था। उस मूवी का नाम ही ना 2018 की मूवी है वो। तो आपका आधा कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर होगा, आधा कॉन्सेप्ट कि वो एक्चुअली में चीज है क्या। आप क्यों कि कोई कम्युनिटी जब ज्वाइन कर लो तो उसको छोड़ नहीं सकते। भैया आप नहीं छोड़ सकते, वो इतने बड़े बड़े हैकर्स होते हैं। अच्छा मैंने वहां पे आप लोगों की एक बात देखी थी कि सोसाइटी करप्ट होती है। भाई कुछ सोसाइटी में लोग, उनके दिमाग भी पागल होते हैं। ठीक है, वो लोग इस चीज को हंसी खेल समझते हैं, किसी को टॉर्चर करना। मेरी बात समझ आ रही है? उनका नफ्सियाती वो, अब वो यही अमल होता है, तो वो खुश होते हैं ये चीजें देख के, तो वो वहां पे जाते हैं, वो इसीलिए सर्व करते हैं। तो ये चीजें वहां पे जब आप जाओगे ना, वो जो उनकी मूवी देखोगे तो वो मूवी काफी ज्यादा है। तो रेड रूम्स के बारे में भी जब आप सर्च करोगे तो आपको काफी ज्यादा दोनों में चीजें सिमिलैरिटी मौजूद होगी, और आपको पता लग जाएगा मैं क्या चीज बात कर रहा हूँ कि क्यों ज्यादातर ये लोग ये इस चीज को प्रेफरेबल करते हैं। अक्सर आपने वेम्पायर्स वाली मूवी देखी होंगी। ये हकीकत वैसी नहीं है, लेकिन ये चीजें वैसे चल रही हैं अक्सर। यानी लोगों को टॉर्चर होता देख के खुश होते हैं। अच्छा, ब्लू व्हेल भी इसी का सीन था। एग्जैक्टली यही चीज थी। आप देखो ना, उसको गूगल प्ले पे तो नहीं आई वो एप्लीकेशन, क्योंकि प्ले स्टोर ने सियानी नहीं दी। अब वो क्या करती थी, वो आपकी एप्लीकेशन, आपका डाटा ले लेती थी, और बस अब एप्लीकेशन है और अब आप हो नथिंग एल्स। अब उसके आगे मिशन तो होते थे, और वो आप करते रहते थे, और वो आप फिर भी फंसे हुए होते थे। अच्छा, सही। मतलब यार अगर मैं सिंपल डार्क वेब एक्सेस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं वो पूरी कम्युनिटी ज्वाइन कर रहा हूँ। सिंपल हाँ तो मैं उसका एक्सेस मतलब, कर सकता हूँ उसे, वो तो हाँ इलीगल नहीं है। लेकिन वही मसला आता है ना, जब आप डॉट ओनियन का, मैंने यही तो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, मैंने वो डार्क वेब क्यों छोड़ी। वो छोड़ी इसलिए भाई, जब आप किसी भी सर्वर का लिंक देखो, एक्चुअली ये क्या होता है यार, जिस तरह आपने कभी स्लैक यूज किया, स्लैक? नहीं, नहीं मैंने सुना हुआ है लेकिन मैंने यूज नहीं किया। अच्छा, स्लैक के ऊपर मैं ओवरव्यू देता हूँ। आप ना स्लैक के ऊपर अकाउंट तो बना लेते हो भाई, लेकिन आप कोई ज्वाइन नहीं कर सकते भाई। क्या करना है, यानी किसको मैसेज करूँ, मैं करूँगा वहां पे अगर तो कुछ करना है, तो वहां पे फिर मैं लिख देता हूँ चलो कोई कम्युनिटी आई उसको ज्वाइन कर लिया। लेट्स सपोज अब मैं प्रोग्रामर हूँ, तो मैं अभी प्रोग्रामर की सोसाइटी ज्वाइन कर लेता हूँ वहां पे, जिससे लाइब्रेरी पे मैंने काम करना है। जब मैं वो ज्वाइन कर लेता हूँ भाई, मुझे उससे रिगार्डिंग डाटा आता रहता है। ठीक है, तो उस तरीके से मैं उसको लेके चलता हूँ। तो मैं क्या बात बता रहा था मैं? स्लैक के यस। बारे में आप बता रहे थे। हाँ, स्लैक के बारे में। तो जब उस कम्युनिटी में जाता हूँ ना, तो उस कम्युनिटी में काफी ज्यादा लोग होते हैं। वो मुझे जब मैं बात करूंगा, जानूंगा, जब उनको भी पता होगा कि हमारी कम्युनिटी में कोई नया बंदा आया है, क्योंकि उस पर नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं कि ये न्यू पर्सन हमारे पास इन्वॉल्व हुआ है। तो जब आप किसी भी सर्वर का लिंक ओपन करते हो ना, उनके पास भी आपका आईपी एड्रेस जाता है। बेशक वो वर्चुअल जा रहा हो या बेशक वो ओरिजिनल जा रहा हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन आईपी एड्रेस आपका जाता है। और उनके पास भी नोटिफिकेशन आता है कि भाई आपके सर्वर के ऊपर इस बंदे की एक्सेस आई है। तो उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि इस बंदे के साथ हमने करना क्या। यानी ये ये क्या करना चाह रहा है, हमारी इंक्वायरी करना चाह रहा है, हमसे कोई डीलिंग करना चाह रहा है, या कोई तो पर्पस होगा ना आपका, या हमें वैसे ही देखना चाह रहा है। तो यूजुअली जो उनसे होते हैं ना, हमारे जैसे लड़के, वो फंस जाते हैं उस पर जाके। वो इसलिए फंसते हैं क्योंकि वो एमी लिंक्स पे क्लिक करते रहते हैं, और जब लिंक पे क्लिक कर लेते हैं बाद में पता लगता है यार ये तो मैंने इस पे तो लिंक क्लिक करना बनता ही नहीं था। तो इवन दैट मेरा ना वो यूनिवर्सिटी का ना C++ का ना पेपर हुआ। तो C++ भी मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, और मेरी उस पे पूरी की पूरी ग्रिप है। मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ उसका, यानी पेपर अच्छा हुआ, यानी टीचर ने अच्छे मार्क्स नहीं दिए। अब मैं चाह रहा था मेरा A ग्रेड है, मेरा B ग्रेड बन रहा है, और मुझे इस बात की बहुत तप है अभी भी। मैंने सोचा यार मैं क्यों ना डीप वेब पे जाऊं और जाके इसका सर्वर हैक करवा दूं। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। भाई मैं डीप वेब पे गया, मैंने वहां पे जाके लिंक भी ढूंढा, मुझे मिल भी गया। मैंने उस बंदे को ईमेल भेजी, उसका मुझे रिप्लाई नहीं, अभी तक उसका मुझे रिप्लाई नहीं आया। हालांकि वेबसाइट अभी भी उसकी लाइव है। अब वो उसकी पे अपनी मर्जी है कि वो मुझे कैसे किस तरीके से लेके चले, क्या चीज लेके चले। तो यानी लेकिन मेरा प्लान, यार ऑल दिस कन्वर्सेशन का यही है कि भाई डार्क वेब से दूर ही रहो। हाँ, नहीं दूर, देखो भाई एक्सपीरियंस हर चीज का होना चाहिए। हाँ, एक्सपीरियंस फ्लैट का एक्सपीरियंस कराना चाह रहे हो तुम। यार ये भाई मतलब सेफ तो ना हुआ डार्क वेब विजिट भी करना आपके लिए। जैसे भाई आप अगर सेफ, सिंपल सिंपल इंटरनेट पर लिखो ना इस डार्क वेब सेफ टू विजिट, तो वहां पर तो आ जाता है कि सेफ है, लेकिन फिर भी भाई वो सेफ,
एक वो सेफ किस हवाले से होती है, मैं आपको बताता हूँ ना, वो सेफ किस हवाले से है। देखो यार, आप जिस सर्वर को एक्सेस कर रहे हो ना, मुझे नहीं पता वो कौन सा सर्वर है। भाई मैं आपका कंप्यूटर हैक कर लूं, मुझे फिर भी नहीं पता चलना कि वो कौन सा सर्वर है। वो इस मामले में सेव है। लेकिन अगर तो आप जिस सर्वर को एक्सेस कर रहे हो वही बंदा हैक कर रहा है, तो फिर अब आप क्या करोगे? ये बात सोचो। वही ना, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा अगर आप डार्क वेब हाँ एक्सेस भी जी। कर रहे हो। यहाँ पे डबल क्रॉस होता है, डबल क्रॉस, समझ रहे हो? हम्म। जी जी। ये चीज होती है। तो घूमो फिरो, लेकिन कोई ज्यादा अच्छी चीज को ना एक्सेस करो। किसी से सलाम दुआ ना लेना, सीधा घर वापस आना। हाँ, रास्ते में मिट्टी नहीं खानी, कोई चीज दे तो खानी नहीं है, और घर जाके मैसेज कर देना। जी बिल्कुल। सही। हाँ। राफे और कोई सवाल है? क्योंकि मेरी नहीं तरफ तो यार, एंड। मेरे तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। बस मुझे यही क्यूरियोसिटी थी डार्क वेब के बारे में, वो काफी अच्छा एक्सप्लेन किया इन्होंने, तो हाँ, बस मेरे अच्छा, को ये हम क्वेश्चन आगे भी थे। क्वेश्चन रखेंगे इस पे इंशाल्लाह। ठीक है, हम यहीं पे भी रैप अप करते हैं। जुबैर आखिरी पैगाम दे दे बस, डार्क वेब को रैप अप कर, और राफे ने भी आगे रैप अप करना है बस। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि थोड़ा सा एक मैं लाइन कहूंगा। यार कोई चीज बुरी नहीं होती, ये आप पे डिपेंड करता है आप चीजों को किस तरह से लेके चलते हो। कोई सोसाइटी बुरी नहीं होती, कोई बंदा बुरा नहीं होता। इवन डैट कि हिटलर भी जो था ना, उसके दिल में भी अच्छाई थी। ठीक है। हालांकि उसने कितने कहते हैं यहूदियों को कत्ल किया, वो अलग बात है कि इन्होंने एक नया ड्रामा बना के इन्होंने वो फलस्तीन में आना था, तो इसलिए उन्होंने वो पनाह गाह के लिए सारा का सारा ड्रामा किया, तो हम बहुत मजलूम है, और अलग बात है। लेकिन हिटलर के दिल में भी अच्छाई थी। लेकिन हर बंदे के दिल में अच्छाई होती है, वो चाहे जितना मर्जी बुरा है। हम्म। अच्छाई अच्छाई तलाश करो हमेशा। अब उबैद इतना बुरा है, लेकिन उबैद ये फिर भी कह रहा है ब्यूरोक्रेट से बात करेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि यार इसके दिल ये अच्छा बंदा है, ये नहीं करेगा। और यार कोई नहीं ब्यूरोक्रेट मेरा कोई जानने वाला नहीं है। अच्छा, रैप अप करो नहीं, यार, सवा घंटा हो गया। मैं वैसे जनरलाइज कर रहा हूँ। सही सही सही। अच्छा राफे, क्या कहना चाहोगे अब? कुछ नहीं यार, मैं अब क्या कह सकता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया डार्क वेब को, मैं तो काफी इंप्रेस हुआ वही से। तो मैंने बस ना वैसी फेसबुक पे एक वीडियो देखी, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई। मैंने कहा यार डार्क वेब, वैसे मैंने सुना तो हुआ था पहले कि डार्क वेब, ये हम्म। पहले मुझे ये लगता था कि डार्क वेब बहुत डेंजरस प्लेस है और आपको दूर रहना चाहिए इससे। लेकिन वो इन्हें काफी अच्छा एक्सप्लेन किया कि चलो, वो भी एक सोसाइटी की तरह है जिधर आपको दो तरह के बंदे मिलेंगे, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। जैसे हम्म। आपको वैसे नॉर्मल इंटरनेट पे भी ऐसे बंदे मिल सकते हैं, आपको फेसबुक पे कोई रिक्वेस्ट भेज दे और वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपका माइंड कहीं मिलने, और ये करो वो करो, वो तो आपको नॉर्मल इंटरनेट पे भी मिल सकते हैं। तो मतलब चीज यही है कि आपको केयरफुल रहना पड़ता है डार्क वेब पे भी, चाहे वो। एग्जैक्टली। जी जी बिल्कुल। सही सही सही। अच्छा, मेरा भी काम यही है, बच्चों की फोन से दूर रखे और दवाई डॉक्टर की मुताबिक इस्तेमाल करो। सही है। ठीक है जुबैर, बहुत अच्छा लगा, हम आगे भी और सेशन एक करेंगे मिनट, इस पे बात इंशाल्लाह। सुनो बात राफे, सुनो ठीक बात है। सुनो। यार अगर तो आप लोगों ने टेलीस्कोप लेनी है, तो यार भाई मुझे भी टेलीस्कोप लेने का बहुत शौक है, सेम एज वेल एज मुझे भी एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक है। तो अगर तो टेलीस्कोप लेने हैं, तो भाई पैसों का मसला तो मिलके भी अरेंज कर लेंगे, वो कोई रोला नहीं है। तो मंगवाओ कोई अच्छी सी, और मिलके गेट टुगेदर करें, वहां पे कोई बैठ के कोई सितारा ही देख ले पास से, उधर जाके तो देख नहीं सकते। हाँ ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, हम्म। ओके, फिर मिलते हैं। ओके। ठीक है, नेक्स्ट मीटअप ओके। पे, वर्चुअल मीटअप पे। ठीक है, ओके, ओके। अल्लाह हाफिज। चलो जी, हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।